हेलो प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मिशन जीत के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। और आज हमारी बेसिक मैथमेटिक्स की लेक्चर नंबर 4 होने जा रही है। आज 4th क्लास है। यस, हाउ आर यू ऑल डूइंग? कैसे हैं आप सब लोग? ऑल गुड, ऑल वेल? बहुत सही, बहुत सही। आ जाइए, जल्दी आ जाइए, जल्दी आ जाइए सब लोग। एक बार चैट में जल्दी से बता दो, हाउ इज योर एक्साइटमेंट? बहुत बढ़िया। नहीं नहीं, बिल्कुल डाउट क्लास 6:15 पर होगी। थोड़ा सा इंटरनल स्विचिंग हुआ है और डाउट क्लास में भी आप मुझसे ही मिलने वाले हो, ठीक है? तो आज आपसे दिन में 2 बार मुलाकात होगी। अभी तो मिल ही रहे हैं, शाम को 6:15 बजे दोबारा मुलाकात होगी। यस, कैसे हैं आप सब लोग? यार केमिस्ट्री की 1.0 की क्लास होगी भाई, ठीक है? और अभी तो वैसे भी केमिस्ट्री की 1.0 की नहीं है, अभी तो अमन सर की क्लास है 1.0 में। अच्छा एक बात बताओ, क्या करूं मैं? अब आ गया हूं तो मैं चला जाऊं क्या? हाँ, तुम केमिस्ट्री लिख रहे हो, फिजिक्स की क्लास है, तुम बोलो क्या करना है? यस सर, जल्दी बताइए। मैं बहुत बढ़िया हूं, बहुत आनंद में हूं, बहुत आनंद में हूं। और क्लास हम फिजिक्स की कर रहे हैं और आज डाउट भी आप लोगों का फिजिक्स का लगेगा, ठीक है, शाम को। चलिए बढ़ते हैं आगे। लेक्चर नंबर 4 से कहानी शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर 4 से कहानी शुरू करते हैं। छुट्टी दे दो। अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत तेज हो रहे हो। कुछ भी करो, गुस्सा मत मैं कहाँ गुस्सा करता हूं यार, मैं कितने प्यार से पढ़ाता हूं। नहीं, अच्छा पोल कराते हैं इस बात को लेकर के, क्या मैं वाकई क्लास में गुस्सा करता हूं? हाँ, यस और नो का पोल कराते हैं अपन। क्या मैं क्लास में गुस्सा करता हूं? यस और नो का पोल कराते हैं। चलो, ए फॉर यस एंड बी फॉर नो। पोल करो, पोल करो जल्दी से। 2 ऑप्शन है, ठीक है? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, यस नो लिख दो, ठीक है? और बस कर दो शूट, बस यस और नो, ठीक है? हाँ, बिल्कुल बढ़िया है। डन सर, ठीक है, थैंक यू सो मच। तो क्लास में आप गुस्सा करते नहीं यार, कितना प्यार से पढ़ाता हूं, कितना तो मैं बेवजह मुस्कुराते रहता हूं, मस्त एकदम। नहीं, हाँ, जबरदस्ती बदनाम कर रहे हो तुम यार, ऐसे मत करो। जबरदस्ती बदनाम कर रहे हो यार, ऐसे मत करो। चलो चलो चलो, ढेर सारा प्यार यार, ढेर सारा प्यार आप लोगों को। कभी कभी डांटना इसलिए पड़ जाता है बहुत ज्यादा, एकदम मतलब एकदम सिली पिली सी चीज जब तुम पूछते हो ना, तो तुम्हें बड़े भाई की तरह मुझे थोड़ा सा डांट लगानी पड़ती, ताकि तुम ट्रैक पर आ जाओ, ताकि तुम रास्ते पर आ जाओ और वापस से तुम मेहनत पर ध्यान दो, फोकस करो तुम चीजों पर, ठीक है भाई साहब? 50-50 मामला है यार, तुम लोगों ने मुझे गुस्सेल भैया बना दिया है, तो गलत बात है यार, गलत बात है। चलो आओ इधर, क्या क्या कवर करने वाले वहां पर आते हैं। तो जीपी का रिवीजन करेंगे हम विद क्वेश्चंस, जितने भी मैंने आपको कल होमवर्क दिए थे सारे क्वेश्चंस यहां पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एंट्री मारेंगे, ओरिजिन क्या होता है वो समझाएंगे, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल समझाएंगे, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स बताएंगे, सर्कल अगर यहां पहुंच पाए तो, क्योंकि पहले हम स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे फिर मॉडुलस फंक्शन पढ़ेंगे। सर्कल और पैराबोला, ये जो दोनों टॉपिक है ये मुझे लगता है आज नहीं कवर हो पाएंगे, तो ये नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, ठीक है? चलो बढ़े आगे। हाउ आर यू ऑल? ठीक है, ठीक है,
ठीक है, जिसको डांट लगा दी थी ना वो बड़ा सा बी लिख रहा है कि क्या आप डाउट, आप क्लास में गुस्सा करते तो बी 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 है ना, B4 नो था और जो ए लिख रहा है हाँ जी यस। चलो बढ़े आगे बच्चों। एक बार चैट में जल्दी से बता दो, एक बार चैट में जल्दी से बता दो कि सब ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसमें हमने समझा था कि सर जब एक नंबर ए हो लेकिन अगला नंबर यहां पर a इंटू आर होगा, मतलब पहले नंबर में कुछ इंटू करने से अगला नंबर आएगा, फिर अगला नंबर यहां पर हो जाएगा ए आर में एक और आर का इंटू होगा तो अगला नंबर आएगा। वैसे ही फिर जब ए आर स्क्वायर में आर इंटू आर, आर स्क्वायर हो जाएगा, एक और आर इंटू करोगे तो अगला नंबर आएगा, एंड सो ऑन। तो यहां पर क्या हो रहा है, जब भी आप आगे वाले नंबर को, जब भी आप आगे वाले नंबर को बनाने के लिए, आगे वाले नंबर को बनाने के लिए पीछे वाले नंबर में एक आर से इंटू करेंगे तो ये सीरीज क्या कहलाएगी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या कहलाएगी बेटा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ये जो आर है इसे हम बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं क्या, कॉमन रेशियो। क्या कहते हैं बेटा, कॉमन रेशियो। ये क्या होता है सर, ये होता है nth टर्म डिवाइडेड बाय, ये होता है nth टर्म डिवाइडेड बाय n माइनस 1th टर्म। इसको ऐसे समझाया था देसी भाषा में, आगे वाली टर्म ऐसे लिखोगे दोस्तों, आगे वाली टर्म को आप डिवाइड करोगे किससे, पीछे वाली टर्म से। आगे वाली टर्म को आप डिवाइड करोगे किससे, पीछे वाली टर्म से। ठीक है, तो जब भी मैं आपसे कहूं कि मुझे कॉमन रेशियो निकालना है, सब लोग बताएंगे, तो अगर मैंने यहां पर लिखा 8th टर्म तो तुम बताओ डिनोमिनेटर में क्या आएगा। अगर मैं बोलूं कि मैं कॉमन रेशियो निकालूंगा और मैंने डिनोमिनेटर में अगर लिखा 3rd टर्म तो तुम बताओ न्यूमरेटर में क्या आएगा। पहला सवाल है, सब लोग जल्दी से बताएंगे, r इज इक्वल टू 8th टर्म, तो डिनोमिनेटर में क्या आने वाला है बताइए क्विकली चैट सेक्शन में। ठीक है, मेरी तबीयत बिल्कुल सही है, एकदम दुरुस्त हूं, आप लोगों का प्यार है, आपकी मोहब्बत है, नॉन फिजिकल क्वांटिटी है ये, और हम बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री की क्लास होनी थी, शेड्यूल में थोड़ा सा चेंज हुआ है, क्लास फिजिक्स की है, प्लीज ध्यान दीजिए फिजिक्स की क्लास पे। ठीक है, यस बिल्कुल सही है भैया। कॉमन रेशियो, अगर ऊपर 8th टर्म है तो नीचे क्या आएगी, 7th टर्म। और अगर आपने सेकेंड क्वेश्चन में नीचे क्या लिखा है, नीचे लिखा है 3rd टर्म, तो बताओ ऊपर क्या आएगा, तो ऊपर आना चाहिए सर 4th टर्म। क्या आना चाहिए ऊपर, 4th टर्म। इज दैट क्लियर? तो सब लोगों ने कॉमन रेशियो निकालना सीख लिया। ठीक भैया, अब हम एक बात ये देख रहे हैं कि यहां से हमें थोड़ी क्लैरिटी मिल रही है। ये वाला जो ए है ये फर्स्ट टर्म है, ए आर आपका सेकेंड टर्म है, ए आर स्क्वायर आपका 3rd टर्म है, ए आर का क्यूब आपका 4th टर्म है। क्या क्लियर हो रहा है? जो नंबर ऑफ टर्म है, जैसे सेकेंड टर्म है तो आर की पावर 1 है, 3rd टर्म है तो आर की पावर 2 है, 4th टर्म है तो आर की पावर 3 है, एक पावर कम चल रही है। तो अगर मैं एक फॉर्मूला बनाना चाहता हूं मेरे सभी बुलबुलों के लिए, तो क्या मैं यहां पर nth टर्म जब लिखूंगा, जीपी का nth टर्म, तो आप बोलोगे सर ए, यहां पर होगा कॉमन रेशियो r, और यहां पे लिखना पड़ेगा n-1। nth टर्म है तो n-1। इसको जरा सब लोग जल्दी से यहां एग्जांपल में आके बता दो। सब लोग यहां पर एग्जांपल में आकर के बताओगे, मैं पूछूंगा आप लोग जवाब देंगे बहुत बढ़िया से। मैंने अगर यहां पे लिखा बेटा 3rd टर्म, मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं 3rd टर्म, तो सब लोग जल्दी से बताइए, मैं लिखूंगा a, यहां पे लिखूंगा r, तो मैं यहां पर क्या लिखूं, -1 तो लिखा, इस गैप में क्या आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा या 1 आएगा, क्या लिखूं? अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं बेटा 5th टर्म, सब लोग जल्दी से बताएंगे 5th टर्म, मैंने लिखा a, यहां पे लिखा r, मैंने यहां पे लिख दिया बेटा गैप करके -1, तो आपको बताना है इस गैप में क्या आएगा। दोनों सवालों के जवाब दीजिए जल्दी से, दोनों सवालों के जवाब दीजिए जल्दी से। बोले भैया अगर 3rd टर्म है तो यहां पर 3-1 होगा, बोले भैया 5th टर्म है तो यहां पर 5-1 होगा। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है सबको कि कैसे हमें फॉर्मूले को
समझना है, कैसे हमें चीजों को याद रखना है। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइज? बहुत बढ़िया। अब आगे बात करते हैं सर, यहां पर सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म, पहली चीज हो गई, दूसरी चीज हो गई, दोनों क्लियर है। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स बेटा, तो यहां पर हम बात करेंगे सबसे पहले सम ऑफ nth टर्म्स। किसकी बात करेंगे बेटा? सम ऑफ nth टर्म्स की बात करेंगे। उसका फॉर्मूला पढ़ाया था क्लास में, Sn इज इक्वल टू a 1 माइनस आर की पावर n बटे में क्या लिखेंगे बेटा? बटे में आ जाएगा 1 माइनस आर। क्या ये फॉर्मूला याद है आपको? क्या ये फॉर्मूला याद है चैंपियंस? क्या फॉर्मूला है हमारा? Sn इज इक्वल टू a ब्रैकेट में 1 माइनस आर की पावर n बटे में 1 माइनस आर। क्लियर 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 दोस्तों? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कल जो पढ़ाया था उसी का रिकैप ही तो दे रहा हूं ना बेटा, कल जो पढ़ाया था उसी का रिकैप चल रहा है, ठीक है? ये जीपी होती है, ये जीपी की nth टर्म होती है। यहां पर मैंने फॉर्मूला आपको समझने के लिए कुछ पूछा था, आपने चैट में जवाब दिया। nth टर्म का फॉर्मूला आपसे पूछा। अब अगर मैं आपसे फॉर्मूला पूछूंगा किसका बेटा? अगर मैं पूछता हूं सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स बेटा, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, बहुत सारी टर्म्स का सम, और वो यहां पर जीपी में होगा s इंफिनिटी a डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, जहां पर r कंपल्सरी लेस देन 1 होगा, r की वैल्यू मोर देन 1 नहीं होनी चाहिए। क्या ये फॉर्मूला भी सबको ध्यान आ गया बेटा? फॉर्मूला 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 सबको क्लियर हो गया? सबको क्लियर हो गया? बहुत अच्छे से लॉजिक क्लियर हो गया। अब मैं इसके कुछ क्वेश्चंस करा देता हूं जो जो मैंने कल आपको होमवर्क दिए थे, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है बच्चे? बहुत बढ़िया। सर कल एक क्वेश्चन था हार्ड क्वेश्चन, वो समझ नहीं, वो मैं करवाऊंगा, बिल्कुल करवाऊंगा। आइए जरा, यहां पर बोला गया है 100 जूल ऑफ एनर्जी इंसिडेंट ऑन अ 4 लेयर्ड शीट वेयर ईच शीट एब्सॉर्ब 50% of energy incident on it. What is the amount of energy transmitted from the fourth sheet बेटा? ठीक है, इस तरह की शीट्स यहां पर आपको समझनी है। ये एक शीट हो गई, शीट नंबर 1, फिर ये आपकी यहां पर शीट नंबर 2 हो जाएगी बेटा। फिर यहां पर आप बात करेंगे, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे बाइफरकेट कर देते हैं, सबको समझाने के लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी। ये रही आपकी शीट 1, ये रही आपकी शीट नंबर 2, और ये रही आपकी फाइनली शीट नंबर 4। ठीक है, यहां पर ये आपकी शीट नंबर हो गई बेटा 1, लिख दे रहे हैं। ये हो गई शीट नंबर 1, ये शीट नंबर 2, ये शीट नंबर 3, और ये हो गई आपकी शीट नंबर 4। यहां पे जो भी आप एनर्जी इंसिडेंट करोगे, मान लो आपने इंसिडेंट करा 100 जूल, तो ये वाली शीट क्या करेगी बेटा? 100 जूल में से 50% खा जाएगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। लिखा है ना, क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है, यानी कि अपने पास रख लेगी। तो बताओ, यहां से जो बाहर जाएगा, शीट 1 खा गया, तो शीट 2 पर जो इंसिडेंट हुआ वो कितना बचा होगा? बताइए बताइए सब लोग। भाई शीट 1 पे इंसिडेंट हुआ 100, ये कितना खा गया? 50 खा जाएगा, तो यहां बचेगा कितना? 50। फिर 50 में से यहां जो इंसिडेंट होगा, एवरीवन इसको शीट के फॉर्मेट में आपको समझा दिया, साइकिल मेथड से बता देता हूं। 100 जूल अगर आपने यहां पर इंसिडेंट करी, पहली शीट से जब निकलेगा तो 50 जूल बाहर निकलेगा। फिर जब आप दूसरी शीट पर जाओगे, सेकेंड शीट पर जाओगे बेटा, तो 25 जूल बाहर निकलेगा। फिर जब आप अगली शीट से बाहर जाओगे, थर्ड वाली शीट से, तो बाहर कितना निकलेगा बेटा? 12.5। ठीक है, ठीक है एवरीवन। ये 100 जूल कहां था? फर्स्ट शीट पे। तो फर्स्ट शीट से ट्रांसमिट कितना हुआ? आपसे पूछा क्या है? ट्रांसमिटेड फ्रॉम द फोर्थ शीट बेटा, जो यहां से बाहर निकलेगा वो कितना होगा?
यहां 50 गायब होकर के यहां 50 इंसिडेंट होगा, फिर 50 में से यहां 25 गायब होकर यहां 25 इंसिडेंट होगा, 25 में से यहां 12.5 गायब होकर के यहां 12.5 इंसिडेंट होगा, 12.5 का 6.25 यहां पर भी खर्च होगा, तो यहां बाहर आएगा बेटा 6.25। अगली शीट से जो बाहर निकलेगा वो होगा 6.25। 1 2 3 4 शीट, समझ आया सबको? आंसर क्या होगा? 6.25। अब सुनो तुम ध्यान से, सर इसको जीपी से कैसे कर सकते थे? सर इसको जीपी से कैसे कर सकते थे? नंबर ऑफ टर्म्स आप देखिए जरा बेटा, 1 2 3 4 5, कितनी टर्म बन रही है? 5 टर्म्स बन रही है। तो आप यहां पर लिखेंगे सर हमें जो अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसमिटेड फ्रॉम द फोर्थ शीट बेटा, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे आप यहां पर अमाउंट ट्रांसमिटेड फ्रॉम किससे बेटा? फ्रॉम फोर्थ शीट। और वो जब आप कैलकुलेट करने जाएंगे तो आपको लिखना पड़ेगा ए आर की पावर 5-1। शीट नंबर 4 है लेकिन टर्म नंबर 5 होगी बेटा, शीट नंबर 4 है लेकिन टर्म नंबर 5 होगी। मैंने आपको पूरा चार्ट बना करके समझाया है। ये इजीएस्ट तरीका है, ये इजी मेथड है बिना फॉर्मूले के। दिस इज इजी मेथड, डायरेक्ट ऐसे करते जाओ आंसर मिल जाएगा। लेकिन अगर फॉर्मूले से करना है तो आपको लिखना पड़ेगा ए आर की पावर 5-1 यानी कि 4। यहां पर ए आपका 100 जूल होगा और हर बार कितना रिड्यूस हो रहा है बेटा? हर बार 50 रिड्यूस हो रहा है, यानी कि इन दोनों टर्म का जो कॉमन रेशियो होगा वो होगा 50/100, यानी कि वैल्यू 1/2। तो यहां पर हो जाएगा 1/2 की पावर 4। और जब आप सॉल्व करोगे यू विल गेट दिस आंसर। ओके, अंडरस्टूड? चमका कि नहीं चमका सबको? तो किस तरह से सॉल्व करना ये समझ आया? सर यहां 100 इंसिडेंट हुआ, यहां 50 खर्च हो गया, फिर यहां 50 इंसिडेंट हुआ, यहां 25 खर्च हो गया, यहां 25 इंसिडेंट हुआ सर, यहां 12.5 खर्च हो गया, यहां 12.5 इंसिडेंट हुआ सर, यहां 6.25 खर्च हो गया। तो बाहर कितना निकला? 6.25। इनफ टाइम दे दिया इस पे, सबको चमका? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। और ऐसे सवाल आपको, और एक सवाल ऐसा करा देता हूं, चलो और एक ऐसा सवाल करा देता हूं। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जिसके पास 100 रुपए है, एक व्यक्ति है जिसके पास 100 रुपए है, उस व्यक्ति का नाम है बंटी। उस व्यक्ति का नाम क्या है बेटा? बंटी। बंटी के पास कितने रुपए हैं? 100 रुपए। जब वो अपने एक दोस्त से मिलता है तो अपने आधे रुपए उस दोस्त को दे देता है। सवाल क्या है? व्हेन ही मीट्स टू वन ऑफ हिज फ्रेंड ही गिव्स हाफ ऑफ द अमाउंट टू हिज फ्रेंड। मतलब यहां रास्ते में अगर एक दोस्त से मिला तो 50 रुपए इसको दे देगा, फिर यहां पर रास्ते में एक दोस्त से मिला 50 इसको दे देगा, फिर रास्ते में जब इससे मिला 50 इसको दे देगा। ऐसे जब 1 2 3 दोस्त को मिल करके बंटी जब निकला तो अब उसके पास कितने रुपए होंगे ये आपको बताना है। कितने रुपए लेके चला था? 100। जब पहली बार इससे मिला तो 50 रुपए इसको दे दिए, तो लॉस कितने का हो गया बेटा? 50 का। तो यहां बंटी के पास कितना बचा होगा बेटा? 50 रुपए। हर बार आधा दे रहा है ना। फिर किससे मिलेगा? इससे मिलेगा, कितना दे देगा इसको? आधा। 50 का आधा कितना होगा? 25। तो बंटी के पास कितना बचा बेटा? 25 बचा। फिर किससे मिला? इस वाले दोस्त से मिला, इसको कितना देगा? 25 का आधा यानी कि 12.5। तो यहां इसके पास कितना बचेगा? अब इसकी जेब में 12.5 रुपए हैं। अब समझ आया? अब समझ आया? बहुत आसान है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ जरा, अब यहां पर जीपी में बात करते हैं। विच टर्म इज इक्वल टू 486? जब ऐसा सवाल आए कि कौन सी टर्म 486 के बराबर है, मतलब वो nth टर्म का फॉर्मूला आपसे पूछ रहा है। सभी बुलबुले क्या nth टर्म का फॉर्मूला जानते हैं? सर nth टर्म इज इक्वल टू, लिखो कॉपी में, nth टर्म इज इक्वल टू ARN-1। सर गिवन सीरीज के हिसाब से जो हमारा ए होगा, जो पहला टर्म है उसी को हम ए बोलते हैं, और जो हमारा कॉमन रेशियो होगा वो हो जाएगा सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, यानी कि हो जाएगा 6/2, यानी कि आंसर आ गया बेटा 3। एवरीवन? तो अब यहां से हमें कौन सी टर्म है वो पता लगाना है, हमें कौन सी टर्म है वो पता लगाना है।
तो वो यहां पर आपको वैल्यू गिवन दिया हुआ है बेटा। उस टर्म की वैल्यू पता है कितनी है, 486। विच टर्म, तो nth टर्म की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 486। a की जगह 2 आएगा, r की जगह 3 आएगा, n-1, और n यहां पर हमें निकालना है, इसलिए अपन उसको ऐसे रखेंगे। अब यहां जब आप सोच रहे हैं तो ये इससे क्या होगा बेटा, 2 से डिवाइड होगा। 2 को जब आप 486 के नीचे लेकर के आएंगे और फिर आप वैल्यू बनाएंगे, दिस इज 3 की पावर n-1। 2 से 4 कैंसिल होके 2 बचेगा, 2 से 8 कैंसिल होके 4 बचेगा, 2 से 6 कैंसिल होके 3 बचेगा, 243। 243। अब आपको क्या करना है उसे सुनिए ध्यान से। ये जो आपके पास वैल्यू आ गई 243 और इधर क्या है 3 की पावर n-1, इस नंबर 243 को कन्वर्ट करना है, इस नंबर किसको बेटा, 243 को कन्वर्ट करना है इस तरह से कि वो 3 की पावर में कुछ बने। क्या आप बना सकते हो ऐसा, क्या आप बना सकते हो ऐसा, 6th टर्म है। अच्छा, अरे वेरी गुड, अरे वेरी गुड। आपको यह देखना है कि कौन सी टर्म से कौन सा, इसको 2 की पावर, यहां पर क्या लिखा बेटा 243 लिखा है, इस नंबर को हमें 3 की पावर में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है, 3 की पावर में। देखो जरा एक बात करते हैं, अब अगर मैं 3 की पावर 2 करूंगा तो आंसर क्या आएगा 9। मैं 3 की पावर 3 करूंगा तो आंसर क्या आएगा बेटा, 3 3 9, 3 81। फिर अगर मैं 3 की पावर 4 करूंगा तो आंसर क्या आएगा बेटा, तो यह आ जाएगा सर 3 3 9, 3 81। तो 81 इंटू 9 आ रहा है, इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे सर, ये हो जाएगा इक्वल टू 9 और ये हो जाएगा आपका 72। अरे ये तो बहुत ज्यादा हो गया। वैल्यू तो 243 आ रही है। रॉन्ग सर। मैंने कुछ गलत लिखा क्या, ए हमारा 2 है, यार मैंने ये 729 कैसे लिखा यार, मैं क्या कर रहा हूं ये यहां पर, अरे प्रभु, तुम सबको समझाने के चक्कर में मैं ही गलत कर दिया। तुम सबको समझाने के चक्कर में मैं ही गलत कर दिया। देखो मैं ही गलत कर बैठा यहां पर। 3 3 9, 3 27 होगा। वही सोचो क्यों इतना बड़ा नंबर आ रहा है जी। फिर यहां पर आ जाएगा 3 3 9, 3 27 और 27 3 ये हो गया यहां पर 81। और यहां पर 3 की पावर जब अपन 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 100%, 243। ठीक है, हाँ ज्यादा बेसिक से समझाने के चक्कर में गलत कर दिए, कोई बात नहीं। तो 243 को अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, 3 की पावर 5 ले जाके रखो यहां पर। तो जब लिखा इधर 3 की पावर 5, ये हो जाएगा 3 की पावर n-1, यहां का 5 यहां का n-1 दोनों कंपेयर होंगे। सो n-1 इज इक्वल टू 5, तो n इज इक्वल टू 6 इज द करेक्ट आंसर, जो कि आपका पहले ही आ गया था। हाँ 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 मैंने कर दिया। अरे भाई स्पैमिंग मत करो यार, कोई बात नहीं, कर दिया मैंने, करेक्ट कर दिया, ठीक है ना, करेक्ट कर दिया। कैलकुलेशन गोन रॉन्ग वाली बात हो गई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो समझ में सबको आ गया, समझ में सबको आ गया, किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलो बढ़े अब आगे, बहुत सही। आ जाओ जरा जल्दी से। यहां पर पूछा है फाइंड ऑफ सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी। इनफाइनाइट टर्म्स, इनफाइनाइट टर्म के सम का फॉर्मूला क्या है बेटा, a डिवाइडेड बाय 1 - r, a डिवाइडेड बाय 1 - r। ठीक है सर,
हमें इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए दो बातें चाहिए, ए कितना होगा, आर कितना होगा। सीरीज को देखो, सीरीज को देखो, 8 से शुरू हुई, अगला नंबर 4 है, तो सर ए तो हो जाएगा 8, और आर निकालने के लिए मैं करूंगा यहां पर सेकेंड टर्म 4 डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म 8 विच कम्स आउट टू बी 1/2। यहां पर आर की जगह मैंने 1/2 लिखा। नाउ पुट द वैल्यू देयर, तो एस इंफिनिटी ए की जगह हो जाएगा बेटा 8, 1 माइनस 1/2, यहां पर 8 एज इट इज रहेगा, 1 में से 1/2 जाएगा, 1/2 नीचे रहेगा, 2 पलटी मारेगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, आंसर आ गया। ठीक है, 16 इज दी करेक्ट आंसर। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स जिसका कॉमन रेशियो कितना है, 1/2 है, कितना आ रहा है दोस्तों, 16 आ रहा है, 16 इज दी करेक्ट आंसर। अब ये वाला जो सवाल है कुछ लोगों से नहीं बना था, जो मैंने 500 रुपीज आपको कहा था कि इनाम भी है, चलिए उस पर बात करते हैं। अ टेस्ट मास m0 placed at x equals to 0 felt force due to presence of other nearby masses m each। हर मास की वैल्यू क्या है बेटा, हर मास की वैल्यू m लेनी है, बोला हुआ है। कहां रखा है, x इक्वल्स टू d पे, 2d पे, 4d पे, 8d पे एंड सो ऑन। फाइंड नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय m0। क्या निकालना है बेटा, नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय m0। कल मैंने आपको कुछ चीजें पढ़ाई थी, आपको यह बताया गया था कि अगर यहां पर x इक्वल्स टू 0 है, यहां पर x इक्वल्स टू 0 है और मास रखा है m0, फिर यहां पर रखा है बेटा x इक्वल्स टू d पर एक मास है m, यहां है बेटा x इक्वल्स टू 2d पर और मास है बेटा m, फिर आगे चले यहां पर x इक्वल्स टू 4d पर और मास है आपका m एंड सो ऑन, ऐसा हमें क्वेश्चन में कहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। हम इनफाइनाइट काउंट कर सकते हैं बेटा, देयर आर सम सीरीजेस, वो ये चीजें कंफर्म करती है। मैथ्स बहुत बियॉन्ड जा चुका है आजकल, बहुत सारी चीजें संभव है। ठीक है, चलो अब यहां पर हम बात करते हैं सर, ये जो कैलकुलेशन है दो मासेस के बीच का फोर्स, कल भैया आपने बताया था कि Gm1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर होता है। क्या ये सब लोग कंफर्म करते हैं, क्या ये सब लोग कंफर्म करते हैं? अगर एक मास m1 हो और यहां से r दूरी पर दूसरा मास अगर m2 हो तो इन दोनों के बीच में ये फोर्स लगता है। क्या ये आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में ग्रेविटेशन में पढ़ा है? और अगर आप में से किसी बच्चे को नहीं भी आता है तो ऐसा होता है, अभी ये मान लीजिए, मैं ग्रेविटेशन के चैप्टर में आगे आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बढ़े आगे, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, बहुत बढ़िया। सो दोस्तों हम क्या करेंगे, एफ जो नेट निकालेंगे भाई, एक तो इस एम का इसके ऊपर फोर्स होगा तो वो हो जाएगा जी, यहां का m0, यहां का m और बटे में इन दोनों के बीच की दूरी, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, d माइनस 0 यानी कि d का स्क्वायर बेटा। फिर हम प्लस करके भाई अब क्या होगा, इस m0 पर ये वाला m फोर्स लगाएगा, तो यहां लिखोगे जी इसका मास m0, फिर इसका मास m, बटे में क्या लिखोगे, यहां से यहां तक की दूरी, ये क्या है 2d, ये क्या है 0, 2d माइनस 0 ये कितना हो जाएगा बेटा, 2d का होल स्क्वायर। फिर आगे बढ़ा बेटा उसी तरह से, अब इस वाले m0 पर ये वाला m फोर्स लगाएगा, तो मैं लिखूंगा जी इसका मास m0, फिर इसका मास m, और बटे में क्या लिखोगे, यहां से यहां तक की दूरी, यहां कितना लिखा है 4d, यहां कितना लिखा है 0, तो 4d माइनस 0 4d का होल स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। अब जो जो कॉमन आ रहा है कॉमन लेते हैं, Gm0 m डिवाइडेड बाय d स्क्वायर में कॉमन ले लेता हूं। सर यहां पर भी है, यहां पर भी वो वैल्यू है, यहां पर भी वो वैल्यू है, बोलो यस और नो। ये सब कॉमन लेने के बाद बचा क्या, यहां बचा 1, यहां 1/2 का होल स्क्वायर यानी कि 1/4, या 1/4 का होल स्क्वायर यानी कि 1/16 प्लस एंड सो ऑन। क्या आप लोगों को, क्या आप सभी बुलबुलों को ये जीपी समझ में आ गई बेटा? क्या ये जीपी बनती हुई नजर आ रही है? क्या ये जीपी बनती हुई नजर आ रही है? जल्दी से बताइए चैट सेक्शन में, कमेंट एवरीवन, जल्दी बताओ यार, क्या ये जीपी नजर आ रही है सबको? यस,
यस, अगर ये जीपी नजर आ गई तो इस जीपी में कॉमन रेशो क्या होगा, तो सर वो कैलकुलेट कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म हमें 1 दिख रही है, कॉमन रेशो हमारा क्या होगा, सेकेंड टर्म 1/4 डिवाइडेड बाय 1, यानी कि 1/4 आ रहा है बेटा। कॉमन रेशो कितना आ रहा है, 1/4। सर ये टर्म्स कहां तक जा रही है, अप टू इंफिनिटी। तो बताओ इस जीपी का इनफाइनाइट सम वाला फॉर्मूला लगाओगे बेटा, तो एस इंफिनिटी अलाउ करेगा a डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, ए की वैल्यू 1 माइनस 1/4, 1 में से 1/4 जाएगा, ये वैल्यू 3/4 आएगी, और 4 रेसिप्रोकल करके ऊपर जाएगा, तो ये फाइनली 4/3 होगा। तो जो सही आंसर है बेटा एफ का, अब वो क्या हो जाएगा, इस पूरी सीरीज का आंसर कितना हो गया, 4/3। तो यहां आप लिखोगे सर 4/3 और साथ में आ जाएगा GM0m डिवाइडेड बाय डी का स्क्वायर। यही आपका सही जवाब होगा। और कुछ बच्चों ने मुझे इंस्टाग्राम पर भेजा था डीएम में ये क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करके, तो आप पढ़ रहे हैं, उसका सबूत भी है। ठीक है, यस एवरीवन, क्लियर है? जल्दी बताइए दोस्तों, जल्दी बताइए। सर इसमें एपी क्यों नहीं लगा, बिकॉज हर एक टर्म में ऐड करने से नहीं बन रहा बेटा, इनटू करने से बन रहा है। देखो 1 को इनटू करोगे 1/4 से तो 1/4 आएगा, 1/4 को 1/4 से इनटू करोगे 1/16 आएगा, ऐसे इनटू करने से बन रहा है, इसलिए जीपी है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ऐड करने से आ रहा है तो एपी, इनटू करने से आ रहा है अगला टर्म तो जीपी। ये आपको सीरीज देख करके समझना पड़ेगा। ओके, क्या करके समझना पड़ेगा बेटा, सीरीज को देख करके समझना पड़ेगा। इफ आई एम राइटिंग लाइक दिस, देखो ध्यान से देखो जरा, अगर मैंने लिखा यहां पर 2, मैंने अगला नंबर लिखा बेटा यहां पर 6, ठीक है, फिर मैंने अगला नंबर लिखा 10, फिर मैंने अगला नंबर लिखा 14, मैंने अगला नंबर लिखा 8। अब बताओ ये यहां पर एपी है कि ये यहां पर जीपी है, कैसे पहचानोगे, एपी है या जीपी कैसे पहचानोगे, सामने दिख रहा है, इन दोनों में देखो डिफरेंस। तो एक बच्चा है जो ऊपर सोच रहा है कि इसमें अगर 3 का इंटू करूंगा तो ये आ जाएगा 6, सही बात है, लेकिन फिर 6 में भी 3 का इंटू करोगे तो अगला नंबर होना चाहिए था 18, लेकिन है 10, मतलब जीपी नहीं है, मतलब जीपी नहीं होगा। सर एपी कैसे होगा, एक बच्चा सोच रहा है 6 और 2 के बीच में डिफरेंस है 4 का, +4 होके आया, तो जब 6 से 10 पे जा रहा हूं तो भी +4 हो रहा है, 10 से 14 पे जा रहा हूं तो भी +4 हो रहा है, कंफर्म ये एपी है। हो गया कंफर्म, बहुत बढ़िया। चला जा, अब यहां पे बता देता हूं सर, एपी जीपी का कंफ्यूजन दूर करते हैं आज तेरा। यहां पे बोला हुआ है सर एक नंबर है 32, अगला नंबर है 16, अगला नंबर है 8, अगला नंबर है 4, अगला नंबर है 2, चल रहा है। लुक एट दिस, वैसे इन दोनों के बीच में डिफरेंस है -16 का। अब यहां एपी बोलोगे तो अगले नंबर का डिफरेंस देखो, यहां -8 का डिफरेंस है, तो इसका मतलब यहां पर ये क्या है बेटा, ये एपी नहीं है। हो क्या रहा है, यहां डिवाइड, यहां इंटू हुआ किससे बेटा, 1/2 से, फिर इसमें भी इंटू किससे हुआ बेटा, 1/2 से। 32 में 1/2 का इंटू हुआ 16 आ गया, 16 में 1/2 किया 8 आ गया, 8 में 1/2 का इंटू किया 4 आ गया, 4 में 1/2 का इंटू किया तो 2 आ गया। इट्स अ सीरीज, इट्स अ सीरीज। तो ये गैप को ये पैटर्न वाइज फॉलो करेगा, इंटू होकर के आ रहा है तो तुम बोलोगे ये क्या हो गया, तुम बोलोगे जीपी हो गया, और अगर ऐड होकर के आ रहा है तो फिर क्या बोलोगे, बताओ। अब अगर मैं एक सीरीज और लिख दूं ऐसे, मान लो मैंने सीरीज लिखी 1 -1/2, मैंने लिखी बेटा यहां पर +1/4, ठीक है, फिर मैंने लिखी बेटा यहां पर माइनस का 1/8, फिर मैंने लिखा प्लस का 1/16, फिर मैंने लिखा बेटा एंड सो ऑन। बताओ ये एपी है या जीपी है, बताओ ये एपी है या जीपी है। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, मैं चेक करना चाह रहा हूं सीखे कि नहीं सीखे तुम लोग, बताओ जल्दी से। एपी है या जीपी है। अब सुनो, अगर तुम में से वो सभी बच्चे जो इसे एपी मान रहे हो,
तो देखो जरा, ये आपकी सेकेंड टर्म है, तो एपी अगर होगी तो कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए, डी इज इक्वल टू, जब तुम माइनस के 1/2 में से 1 को माइनस करोगे तो आंसर तुम्हारा माइनस का 3/2 आ रहा है। सेम आंसर आना चाहिए 1/4 में से 1/2 माइनस करके भी। तो जब 1/4 में से माइनस का 1/2 माइनस किया बेटा, ये नंबर क्या आ गया? ये नंबर आ गया आपके पास 3/4। यहां -3/2 है, यहां 3/4 है। दो नंबर्स के बीच में, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कुछ और है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कुछ और है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कुछ और ही है। तो सर ये एपी तो कंफर्म नहीं है। सर ये क्या होगा? ये जीपी होगा। ये क्या होगा दोस्त? जीपी होगा। कैसे पता पड़ेगा? सर पता ऐसे पड़ेगा कि जब मैं 1 में इंटू करूंगा, जब मैं 1 में इंटू करूंगा किसका? -1/2 का। जब मैं 1 में इंटू करूंगा किसका? -1/2 का, -1/2 आ जाएगा। और जब -1/2 में इंटू करूंगा -1/2 का, ये माइनस प्लस होकर के 1/4 बनाएगा। फिर जब मैं 1/4 में इंटू करूंगा किसका? -1/2 का, तो ये -1/8 हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा। तो ये क्या है? जीपी है विथ अ कॉमन रेशियो -1/2। ये क्या है? जीपी है विथ कॉमन रेशियो -1/2। और इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा? ए होगा 1। तो इसका सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स कैसे निकालोगे? a डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। क्या लिखोगे बेटा? a की जगह 1 डिवाइडेड बाय माइनस फॉर्मूले का है, और r की जगह -1/2। तो ये हो जाएगा माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/2। 1 प्लस 1/2 इज 3/2। रेसिप्रोकल होके 2 ऊपर चला जाएगा, 3 रहेगा नीचे, और ये तुम्हारा आंसर होगा। बोलो यस और नो। मजा आया? मजा आया? एपी जीपी में अब कोई दिक्कत, अब कोई कंफ्यूजन? बताओ जल्दी से। अगर समझ गए तो आगे बढ़े। हैशटैग जोरदार चमका लिख दो भाई, हैशटैग जोरदार चमका लिख दो, ठीक है? यस। फिर बोलोगे तो आगे बढ़ जाएंगे, है ना? डन है? अब कंफ्यूजन तो नहीं होगा एपी जीपी में? ग्रेट सर, पूरा चमक गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलो, एक सवाल है तुमसे, एक सवाल है। एक नंबर है मेरे पास x = 5। आपको बताना है x = 5 स्क्रीन पर दिख रहे सभी नंबरों में से किस पर लिखना होगा। a पर 5 आ सकता है, कि c पर 5 आएगा, कि d पर 5 आएगा। वेयर आई कैन लोकेट दिस x = 5? कम ऑन एवरीवन। अगर जोरदार चमक गया भाई, जोरदार चमक गया, तो अगले सवाल पर आ जाओ। x = 5 लिखना है मुझे इन सभी अल्फाबेटिकल नंबर्स में से किसके ऊपर मैं x = 5 लिख सकता हूं? क्या कोई आइडिया है किसी को? एनीवन? तो बच्चे क्या करते हैं, इसको बोलते 1 2 3 4 और इसको बोलते 5। सर यहां पे x = 5 लिखेंगे। आप ये कहोगे कि यहां पर x = 5 लिखा, बात सही है, लेकिन व्हाट इफ यहां पर x = 2 होता, तो फिर x = 5 यहीं पर आ जाता। बोले भैया व्हाट इफ, यहां पर इफ लगा रहा हूं। बोले सर ये इफ क्या है? ये इफ है कंडीशन। अगर a पर x = 2 होता तो फिर बेटा क्या होता? x = 5 d पे आ जाता। अगर x = a पर 4 होता तो x = 5 b पर आ जाता। इसका मतलब, सुनना ध्यान से, इसका मतलब हमें कहीं से कोई ना कोई रेफरेंस चूज करना पड़ेगा। बोले भैया आप ये जो इफ करके हमें उलझा रहे हो ना सवाल में, आप फिक्स कर दो, आप फिक्स कर दो तो हम बता देंगे। जैसे अगर मैं फिक्स कर दूं, अगर मैं फिक्स कर दूं, आपसे सवाल पूछ रहे हैं बेटा और फिर आप जवाब देंगे, अभी हम फिक्स कर दे रहे हैं। मान लीजिए यहां पर क्या है? पॉइंट ए, और ये है आपका x = 0। अब यहां पर है आपका पॉइंट बी, ये सब 1 मीटर की दूरी पर है बेटा। फिर यहां पर है आपका पॉइंट सी, यहां पर है आपका पॉइंट डी, यहां पर है आपका पॉइंट ई, यहां पर है आपका पॉइंट एफ, और यहां पर है आपका मान लीजिए पॉइंट जी।
अब मुझे बताइए x इक्वस टू 3 कहां होगा, x इक्वस टू 5 कहां होगा, अब मुझे बताइए x इक्वस टू 4 कहां होगा। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं वेर आई कैन लोकेट दिस x इक्वस टू 3, 4 एंड 5 अगर मैंने ए वाले पॉइंट को x इक्वस टू 0 फिक्स कर दिया। अब आप बोलोगे सर अगर ये 0 हो गया तो यहां आएगा x इक्वस टू 1, यहां आएगा x इक्वस टू 2, यहां पर आएगा x इक्वस टू 3, तो सर x इक्वस टू 3 आएगा डी पर, यहां आएगा x इक्वस टू 4 और सर यहां पर आएगा x इक्वस टू 5। तो एक चीज हमें समझ आ रही है सर, पिछले सवाल में हम आंसर नहीं कर पा रहे थे वेयर वी कैन लोकेट बिकॉज हमें रेफरेंस नहीं पता था, जबकि इस सवाल में जैसे ही आपने रेफरेंस फिक्स किया आंसर निकल कर आ गया। बोलो यस और नो। ये रेफरेंस क्या है? इस रेफरेंस का ही नाम है ओरिजिन। इस रेफरेंस का क्या नाम है? ओरिजिन। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ओरिजिन वो पॉइंट होता है जहां से आप कुछ भी मेजर करते हो। तो ओरिजिन है क्या बेटा? ओरिजिन है आपका रेफरेंस। ओरिजिन क्या है? रेफरेंस, जहां से हर चीज को नापा जाएगा। व्हाट इज इट्स कोऑर्डिनेट? तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं बेटा, इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमेशा ये, इसके कोऑर्डिनेट्स की अगर आप बात करोगे तो वो होंगे 0,0,0, 0,0,0। सभी बुलबुले ध्यान से सुनना, 0,0,0 इसका मतलब होता है x में 0, इसका मतलब होता है y में 0, इसका मतलब होता है सर z में भी 0, x में 0, y में 0, z में 0। ये जो हमेशा लिखा होता है फर्स्ट प्लेस पे ये x होगा, सेकेंड प्लेस पे ऑलवेज y होगा, थर्ड प्लेस पे ऑलवेज z होगा। x में 0, y में 0, z में 0। इज दैट क्लियर? यहां 3 एक्सेस होते हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको हम x बोलते हैं, जो ये वर्टिकल लाइन होती है इसको हम बोलते हैं बेटा y, एंड देयर इज वन मोर हिडन लाइन जो आपको अभी नजर नहीं आ रही है। आपकी जो कॉपी है, ऐसी कॉपी है आपकी, तो कॉपी में राइट हैंड साइड की तरफ प्लस x है, ऊपर प्लस y है, और कॉपी से परपेंडिकुलर ऊपर, ये आपकी कॉपी है, कॉपी से परपेंडिकुलर ऊपर ये z एक्सिस होता है। ये क्या होता है दोस्तों? z एक्सिस। और यहां 2D में उस z एक्सिस को दिखाने का एक तरीका होता है, वो तरीका है ऐसे डैश डैश लाइन से अपन दिखाएंगे, ऐसे डैश डैश लाइन से अपन दिखाएंगे, और इसको अपन z एक्सिस बोलते हैं। क्लियर है? सबको z समझ आया? z कहां पर होता है? 3D में होता है। सर ये रही मेरी कॉपी, ये रहा x, ये रहा y, और ये रहा परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ z। इज दैट क्लियर? सबको चमकता है दोस्तों? तो व्हाट इज ओरिजिन? ओरिजिन इज अ रेफरेंस। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? ऑलवेज 0,0,0। ओरिजिन अगर आपने इसको लिया, लेकिन रेफरेंस तो कोई भी पॉइंट हो सकता है। मैं कहीं से भी, जैसे मैं तुझसे पूछूंगा मेरे प्यारे बुलबुले, व्हाट इज योर पोजीशन? आप बोलोगे सर किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहे हो? मैं जिस कमरे में बैठा हूं उस कमरे के किसी कोने से पूछ रहे हो, या मेरे घर के मेन गेट से पूछ रहे हो, या मेरी कॉलोनी की किसी शॉप से पूछ रहे हो, या मेरे शहर के किसी मेन स्पॉट से पूछ रहे हो, या फिर आप पूछ रहे हो भारत के जिले के हिसाब से? What is your position? It has to be specific. If I ask you one question, what's the position of a point, beta? Come on, everyone. What is the point? यहां पर अगर मैं सवाल पूछूंगा सब लोगों से, if I ask you one, अरे कहां ये दबार आगे सीधा सवाल पे आ गए। अच्छा यहां पर आइए, if I ask you one thing, ठीक है, पोजीशन क्या पूछूंगा बेटा मैं ऐसे? पोजीशन ऑफ माय बुलबुला, पोजीशन ऑफ माय बुलबुला। जल्दी बता, तो क्या बोलेगा? सर बुलबुले का पोजीशन बताने के लिए आपको बताना पड़ेगा रेफरेंस। कहां रहते हो? बोले धरती पे। कहां रहते हो? धरती पे। अरे धरती में कहां? बोले एशिया, उसमें एशिया पैसिफिक्स में, है ना, एशियन रीजन में धरती पे रहता हूं साहब। धरती में कहां? बोले एशिया में। एशिया में कहां? बोले साहब इंडिया में।
इंडिया में कहां इतने सारे राज्य हैं साहब? इंडिया में मैं रहता हूं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कहां? इंदौर में। इंदौर में कहां? तो बताना पड़ेगा इंदौर में भी ये कॉलोनी में। इंदौर में कहां? विजयनगर में। विजयनगर में कहां? तो फिर आपको स्पेसिफिक कॉलोनी, स्पेसिफिक लोकेशन बताना पड़ेगा। किसी भी पार्टिकल के पोजीशन का मतलब होता है उसके एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स। आप देखो, आपने उरी पिक्चर देखी होगी, वो बात करते हैं, है ना, हैंडसेट लगा होता है उनके, वो बात करते हैं, कोऑर्डिनेट्स मांगते हैं, बोलते हैं ना इतने डिग्री नॉर्थ, इतने डिग्री ईस्ट, यहां पे मिसाइल गिरा दो, यहां पे बॉम्ब गिरा दो। वो पोजीशन रिवील करते हैं, पोलर फॉर्म में बता रहे होते हैं। पोलर फॉर्म्स आर मोर स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, आगे चल के आपको वो सारी बातें समझाएंगे। सो आप समझ गए। तो यहां देखो बहुत सारे बच्चे, यहां बहुत सारे बच्चे अलग अलग जगहों से हैं। तो पोजीशन का मतलब होता है किसी भी पार्टिकल का एग्जैक्ट एक्स, वाई और जेड रेफरेंस पॉइंट से, यानी कि ओरिजिन से पता लगाना। ठीक है, बहुत बढ़िया। सर अगर मैं यहां पर कोई भी एक पॉइंट मार्क करता हूं, जैसे लेट से मैंने यहां पर अभी 2D सिस्टम लिया, ये x है, ये y है, एंड देयर इज वन पॉइंट से a, और ये a पॉइंट को मैंने लिखा 2,3। व्हाट डू यू मीन बाय दिस 2,3? मेरे बुलबुले, इसका मतलब है ये जो a पॉइंट है ना, ये x एक्सिस में 2 यूनिट है और y एक्सिस में 3 यूनिट है। यहां पर अगर मैंने एक पॉइंट और लिख दिया, मान लो B, और उसको मैंने बोला 4,1, इसका मतलब है ये x में हो गया 4, y में हो गया 1। अगर मैंने एक पॉइंट बना दिया बेटा रैंडम, यहां बना दिया मान लो C, और मैंने उसको बोला -3,2, इसका मतलब है x में -3 और y में 1। एवरीवन, क्या आप सभी लोगों को ओरिजिन समझ आया, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट समझ में आए? क्या आपको यह क्लैरिटी हो रही है कि पॉइंट्स का मतलब क्या हो रहा है? हे दोस्तों, क्या ये क्लियर है सबको? बहुत बढ़िया। सर यहां जल्दी मुझे बताइए x कितना है, y कितना है, मैं जानना चाहता हूं। यहां पर जल्दी बताइए x कितना है, y कितना है, यहां जल्दी बताइए x कितना है और y कितना है। सब क्या आंसर चाहिए? तो भैया जो पहले लिखा है वो x है, जो बाद में लिखा वो y है। यहां पर जो पहले लिखा वो x है भैया, जो बाद में लिखा वो y है। यहां पर जो पहले लिखा वो x है भैया, और जो बाद में लिखा वो y है। जोरदार अगर चमका हो तो लिख देना इस बात को, जोरदार अगर चमका हो तो लिख देना इस बात को, पूरी दुनिया में इसका डंका और ऐलान हो जाए कि फिजिक्स ऐसे पढ़ी जाती है। अगर एक पॉइंट और बना दूं बेटा, डी पॉइंट बना दिया, और अगर मैंने उस डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इस तरह से लिख दिए कि डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट में यहां पर लिखा मैंने माइनस का बेटा 1, फिर मैंने लिखा यहां पर माइनस का 3, और मैंने लिख दिया बेटा यहां पर से प्लस का 5। अब बता तो मुझे इसमें तो क्या बोलेगा? बोलेगा कि सर ये जो डी पॉइंट है ना, ये x में -1 है, ये y में -3 है, और ये z में प्लस का 5 है। चमका तुझे, जोरदार चमका तुझे, बहुत बढ़िया। तो आज हमने समझ लिया कि पॉइंट कहां बनाना है, कैसे बनाना है, और किस तरह से उसे हमें मार्क करना है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब फिजिक्स अगर आसान लग रही है तो एक और चीज पढ़ाते हैं, बार बार सवाल आ जा रहा बीच में। यहां पर आपको एक हेडिंग डालनी होगी बेटा, और वो हेडिंग क्या है उसे लिखते हैं सर जल्दी से। डिस्टेंस बिटवीन, क्या हेडिंग डालेंगे बेटा? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, यहां पर कोई भी 2 पॉइंट है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। यहां पर एक पॉइंट मेंशन है बेटा x1, y1, z1, एंड यहां पर सेकेंड पॉइंट विच इज x2, y2, एंड आप लिखेंगे बेटा यहां पर z2। ठीक है, क्या निकालना है आपको? डिस्टेंस निकालना है। कोई भी 2 पॉइंट हो, वेदर दे आर इन 3D और इन 2D, डजंट मैटर। आपको डिस्टेंस फॉर्मूला याद होगा, चैंपियंस आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। डिस्टेंस फॉर्मूला, वही डिस्टेंस फॉर्मूला यहां पर यूज हो जाएगा। एंड व्हाट इज दैट डिस्टेंस फॉर्मूला इज? तो आप बोलोगे सर अंडर द रूट ऑफ, क्या लिखोगे चैंपियंस? अंडर द रूट ऑफ सर x2 माइनस x1, क्या हो जाएगा सर? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। फिर क्या लिखेगा बुलबुले? y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फिर क्या लिखेगा? z2 माइनस
z1 का होल स्क्वायर। थोड़े दिनों पहले तक मैं इसे z बोला करता था, लेकिन किसी ने तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके बताया कि भैया आप है ना, आप क्या करते हो कि क्लास में z बोलते हो, जेंजीज ना इसे z नहीं बोलते, एंड यू आर जेंजी भैया, तो आप इसको z बोलते अच्छे नहीं लगते, आप इसे z बुलाओ, आप इसे क्या बुलाओ, जी। मैंने कहा चलो एक्सेप्टेड, करेक्शन डन है, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ लर्नर, मैं हर दिन सीखता हूं कुछ नई चीजें जो आप लोग सिखाने के लिए तैयार हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो क्या ये डिस्टेंस फॉर्मूला सबको क्लियर हुआ एवरीवन? ठीक है, अब यहां पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जल्दी से। एक पॉइंट है, मान लीजिए 2,3 लिखा है, एंड अनदर पॉइंट है बेटा लेट्स से बी, एंड द पॉइंट इज रिटन इन दिस वे 4, मान लीजिए यहां पर 8 है। इनके बीच में आपसे पूछा है कि डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। तो डिस्टेंस अगर आपसे पूछी है तो यहां आप बोलेंगे सर दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ, यहां पर दोस्तों x2 कौन है सर, जो पहला पॉइंट है वो x1 हो गया, ये वाला पॉइंट y1 हो गया, ये वाला पॉइंट x2 हो गया, ये वाला पॉइंट y2 हो गया। z नहीं है मत लिखो, z नहीं है मत लिखो, कोई बात नहीं, z नहीं है तो नहीं लिखना पड़ेगा। तो फिर क्या करोगे सर, 4 - 2 क्या हो जाएगा सर, 4 - 2 का होल स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा 8 - 3 का होल स्क्वायर। ये किया हमने यहां पर सॉल्व, ये क्या हो जाएगा चैंपियन, 4 - 2 2 का होल स्क्वायर, बहुत बढ़िया, 8 - 3 5 का होल स्क्वायर, सॉल्व करेंगे सर 2 का होल स्क्वायर 4, 5 का होल स्क्वायर 25, आंसर वुड बी अंडर रूट 29 आ रहा है। आंसर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 29। सबको चमक रहा है, सबको चमक रहा है। बोले भैया एक बात बताओ, अगर सवाल ऐसा हो जाए, अगर सवाल ऐसा हो जाए, मान लीजिए एक पॉइंट है यहां पर, एक पॉइंट A which is -2,3 and there is another point which is say B, और वो पॉइंट जो हमें बता दिया गया है दैट से 1 माइनस यहां पर 3 बोला गया है। नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स ले लिए मैंने। अब आपको इनके बीच की क्या बतानी है, डिस्टेंस बतानी है। अभी कैलकुलेट कर देंगे, अभी कैलकुलेट कर देंगे। यस एवरीवन, फोकस ऑन द क्लास, स्टार्ट एंगेजिंग, ठीक है। ये x1 होगा भैया, ये y1 होगा, ये x2 होगा भैया और ये y2 होगा। ऐसे तुम्हें बार बार लिखना नहीं है, लेकिन तुम्हें समझाने के लिए मैं मार्क कर दे रहा हूं, x1 क्या है, x2 क्या है। यस यस एवरीवन, चलिए बहुत बढ़िया। तो जब आप यहां पर डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखेंगे, जब आप डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे सर, इस x2 में से ये x1 माइनस होगा। तो जब 1 में से आप माइनस करोगे तो आपको -2 माइनस करना, पूरा लिखा मैंने, 1 में से -2 कोऑर्डिनेट है ना, इसलिए -2 माइनस होगा उसका होल स्क्वायर, प्लस जब आप यहां आगे बढ़ेंगे, यहां क्या लिखा है -3, तो -3 में से माइनस होगा, यहां क्या लिखा है बेटा 3, और इस दोनों का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब आप सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आएगा सर, यहां माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 + 2 ये 3 का होल स्क्वायर, और यहां क्या हो जाएगा सर, -3 ये माइनस का 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। एंड जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा सर 9 + 6 का होल स्क्वायर इज 36। यहां पर अगर आप 4 बोरो कराएंगे तो ये आएगा आंसर अंडर द रूट ऑफ 45। क्या आ रहा है बेटा, अंडर द रूट ऑफ 45। अंडर रूट 45 को बुलबुलो लिखा जा सकता है 9 × 5, तो 9 का 3 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट में 5 बचेगा। दिस इज हाउ यू कैन आंसर। बोलो सबको चमका, जोरदार चमका, कम ऑन एवरीबॉडी, सबको चमका, जोरदार चमका। डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स आप कैलकुलेट कर लोगे, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स आप कैलकुलेट कर लोगे। किसी को यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन नहीं भैया, यहां तक तो एकदम जोरदार चल रहा है। अब देखते सवाल कैसे आते हैं। ये रहा सवाल आपके सामने, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 2,3 एंड x,7 इज 5। दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस बता दी और एक पॉइंट को अननोन कर दिया बेटा, एक पॉइंट को अननोन कर दिया, और अब बोला है कि ये x कितना होगा ये कैलकुलेट करिए। ओके, फॉर्मूले के हिसाब से काम करते हैं, फॉर्मूले के हिसाब से काम करते हैं। सर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस हमें क्लास में गिवन है 5 और वो हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ सर यहां के x में से यहां का 2 माइनस होगा, सो दैट वुड बी x - 2 का होल स्क्वायर, प्लस यहां के 7 में से यहां का 3 माइनस होगा, तो 7 - 3 का होल स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे सर,
अब आप इसे लिखेंगे ये 5, ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में दिख रहा है सर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 यानी कि 4 का होल स्क्वायर। अच्छा सुनो ध्यान से, जब भी कभी तुम्हें फिजिक्स में सवाल में एक तरफ रूट दिखे और दूसरी तरफ नहीं दिखे तो दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। क्या करेंगे यहां पर दोस्तों, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। यहां आप लिखेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, यहां पर ये 5 का स्क्वायर होगा और ये क्या हो जाएगा बेटा, यहां हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बेटा 4 का स्क्वायर। बोले सर रूट कहां गया, स्क्वायर करने से रूट कैंसिल हो गया, स्क्वायर करने से रूट कैंसिल हो गया। ओके, किसी भी चीज के रूट का मतलब क्या है, उसकी पावर 1/2, और अगर आप उस रूट का स्क्वायर कर दोगे मतलब आपने क्या किया, पावर 1/2 का भी पावर 2 कर दिया। तो ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगी, कैंसिल, और बचेगा x। ये लॉजिक है, यहां पर साइड में लिख के बता दिया, बोलो यस और नो, कम ऑन एवरीवन। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं इसको सुनते हैं सर। यहां कैलकुलेशन करेंगे, 5 के स्क्वायर में से 4 का स्क्वायर माइनस करेंगे, इधर आकर के ये हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 होगा, 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16। तो 25 में से 16 जब माइनस होगा ये 9 आएगा, 9 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इस 9 को दो बातें लिख सकते, इस 9 को आप क्या लिख सकते हो, सो दिस 9 कुड बी बेटा, यहां पर आप ऐसे लिखोगे सर, या तो मैं एक बार ऐसे लिखूं, अगर मैं इसको +3 का होल स्क्वायर करूंगा तो भी गलत नहीं होगा बेटा, बोलो यस और नो, क्योंकि +3 का होल स्क्वायर भी 9 आएगा। तो यहां से x माइनस 2 स्क्वायर स्क्वायर कटेगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू 3, जब -2 उधर जाएगा तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी। लेकिन मैं 9 को -3 का होल स्क्वायर भी तो लिख सकता हूं, सुनो, 9 को +3 का स्क्वायर भी बोल सकते हो और 9 को -3 का स्क्वायर भी बोल सकते हो, इज इक्वल टू क्या लिखोगे, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, यहां स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा, सो -3 इज इक्वल टू x माइनस 2, -2 जब इस तरफ आएगा, दिस इज -3 + 2 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -1। तो आपको यहां पर दो करेक्ट ऑप्शन मिल गए बेटा, x कैन बी 5, x कैन बी -1, x कैन बी 5 और -1। सबको चमका, प्रॉपर क्लैरिटी आ गई बेटा। डीपीपी में इसी तरह का सवाल मैंने और दिया है, अब तुम उसे सॉल्व करना और समझना कि हम इस तरह के सवालों को कैसे डील कर सकते हैं। चमका जोरदार सबको बताओ जल्दी से, चमका सबको जोरदार जल्दी से बताओ, हां जी चमका सबको जोरदार जल्दी से। सी इज द करेक्ट आंसर, यस। मजा आ रहा है फिजिक्स पढ़ने में, मजा आ रहा है फिजिक्स पढ़ने में। आई विल मेक इट सो सिंपल फॉर यू गाइज, चाहे कॉन्सेप्ट कितना ही कठिन, कितना ही क्लिष्ट, कितना ही टफ क्यों ना हो, तुम्हें मैं इतना आसान करके समझाऊंगा, तुम्हें लगेगा कितना ही सिंपल है भाई ये फिजिक्स। एम डर रहे थे इसके नाम से, यस सर, चमका, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए शुरू करते हैं अगला टॉपिक जिसका नाम है स्ट्रेट लाइन। अगला टॉपिक जिसका नाम है बेटा स्ट्रेट लाइन। आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कुछ चीजें। इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते हैं पहला, इसका क्या लिखते हैं बेटा, स्टैंडर्ड इक्वेशन। और स्टैंडर्ड इक्वेशन जब आप लिखोगे तो वो क्या होगा, वो होगा y इज इक्वल टू mx प्लस c। क्या लिखोगे बेटा आप यहां पर इक्वेशन स्टैंडर्ड, y इज इक्वल टू mx प्लस c। जहां पर कुछ चीजों के मीनिंग आपको यहां पर समझने पड़ेंगे। y इज इक्वल टू mx प्लस c, जहां पर हम m को क्या बोलते हैं, m को हम बोलते हैं स्लोप ऑफ लाइन बेटा, दैट वुड बी रिप्रेजेंटेड बाय tan थीटा। और tan थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर, tan थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर बटा बेस। अभी मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, बस मैंने इतना लिखा, m यहां पर स्लोप होता है, स्लोप को हम tan थीटा बोलते हैं। क्या आप सब लोग यहां तक एग्री करते हो, क्या आप सब लोग यहां तक एग्री करते हो, कम ऑन एवरीवन।
वी आर स्टार्टिंग विद द न्यू टॉपिक बेटा। बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखेंगे, बहुत प्यारी प्यारी चीजें सीखेंगे। सब लोग अगर अलाइंड हो तो बिल्कुल चैट यहां पर जो है कॉन्सेंट्रेट करेगी, बिल्कुल चैट यहां पर कॉन्सेंट्रेट करेगी। ये नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, मैं सिखा रहा हूं, सब लोग सीखे ध्यान से। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज y इज इक्वल टू mx प्लस c बेटा, जिसमें m क्या होता है, स्लोप ऑफ द लाइन। सर स्लोप का मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल के रेस्पेक्ट में, हॉरिजॉन्टल के रेस्पेक्ट में वो लाइन कितनी इंक्लाइंड है उसी को स्लोप कहते हैं। स्लोप का मतलब होता है इंक्लिनेशन, स्लोप का मतलब होता है इंक्लिनेशन विद रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। ये क्या होता है बेटा, इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन विद रेस्पेक्ट टू, आप बोलेंगे सर ये क्या होता है, इंक्लिनेशन होता है किसके रेस्पेक्ट में, तो आप बोलेंगे सर विद रेस्पेक्ट टू, विद रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, विद रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन के रेस्पेक्ट में लाइन कितनी ज्यादा इंक्लाइंड है, कम इंक्लाइंड है, यही हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल है, और यही लाइन बेटा जीरो इंक्लिनेशन, जीरो स्लोप। लेकिन अगर लाइन ऐसी हो जाए तो आप बोलोगे सर 90 डिग्री इंक्लिनेशन, क्या हो जाएगा, 90 डिग्री इंक्लिनेशन, एंगल 90 हो जाएगा। बोल हाँ कि ना। हे दोस्त इधर ये क्या है, हॉरिजॉन्टल है। व्हाट इज दिस, हॉरिजॉन्टल। लाइन यहीं पर है, जीरो स्लोप, लाइन यहीं पर है, जीरो स्लोप, जीरो एंगल, जीरो इंक्लिनेशन। लेकिन अगर ऐसा होगा तो ये इंक्लिनेशन क्या बताता है, ये इंक्लिनेशन बताता है कि जब हम किसी इंक्लाइन लाइन पर चलेंगे तो हम आगे बढ़ने के साथ साथ ऊपर भी चढ़ेंगे, हम आगे बढ़ने के साथ साथ ऊपर भी चढ़ेंगे। मैं आगे बढ़ रहा हूं लेकिन बाय डिफॉल्ट मैं ऊपर भी चढ़ूंगा। अगर ये रोड हॉरिजॉन्टल हो तो मैं बस केवल आगे बढ़ूंगा, ऊपर नहीं चढ़ूंगा। बोल हाँ कि ना। समझ गया, समझ गया, बहुत बढ़िया। तो यहां पर स्लोप सबको समझ में आ गया, इसे हम m कहते हैं। अगला पॉइंट समझाता हूं बेटा, अगला पॉइंट समझाता हूं, उस पर आइए। ठीक है, यहां पर जैसे ही आपने x को जीरो किया, एट x इक्वल्स टू जीरो, जो y की वैल्यू है वो c के बराबर बचेगी और उसका नाम है इंटरसेप्ट। उसका नाम क्या है बेटा, इंटरसेप्ट। क्या है इसका नाम, इंटरसेप्ट। इज दैट क्लियर। y इंटरसेप्ट बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे अपन, y इंटरसेप्ट कहेंगे। इज दैट क्लियर। अगर मैंने एट x इक्वल्स टू जीरो किया, जैसे मैं यहां जीरो लिखूंगा, y बचेगा किसके बराबर, c के बराबर, इसे मैं बोलूंगा इंटरसेप्ट। ज्यादा बेहतर तरीके से बोलेंगे y इंटरसेप्ट। कौन सा इंटरसेप्ट बेटा, इंटरसेप्ट, या फिर आप उसे बोलेंगे सर y इंटरसेप्ट। कौन सा इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट। x जीरो करने पर जो y की वैल्यू होती है वही y इंटरसेप्ट। बोले भैया फिर इसका मतलब तो अगर मैं y को जीरो कर दूं, अगर मैं y को जीरो कर दूं तो फिर इक्वेशन क्या बचेगी, इक्वेशन बचेगी ऐसे, इसको जीरो कर दिया तो जीरो इज इक्वल टू mx प्लस सी, यानी कि c उठ के इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का c इज इक्वल टू mx, और यहां पे हो जाएगा x, और ये x की वैल्यू क्या आएगी बेटा, ये जो x की वैल्यू आएगी ये आ जाएगी माइनस का c बटे में m, और इसी को हम x इंटरसेप्ट बोलेंगे। इसी को हम क्या बोलेंगे बेटा, x इंटरसेप्ट। क्या ये सबको क्लियर है, क्या ये सबको क्लियर है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए माय डियर चैंपियंस। इंटरसेप्ट का मतलब है लाइन उस एक्सिस को कहां काटती है। इंटरसेप्ट का मतलब है वो लाइन उस एक्सिस को कहां कट कर रही है। वो लाइन जहां पर एक्सिस को कट करेगी, जहां y को कट करेगी वो y इंटरसेप्ट, और जहां x को कट करेगी वो x इंटरसेप्ट। इज दैट क्लियर। जल्दी बताओ, क्या यहां तक सबको समझ आया। सर कितनी तरह की पॉसिबल लाइनें हो सकती हैं वो समझाता हूं। पॉसिबल लाइंस बेटा, ठीक है, तो 4 वैरायटीज ऑफ लाइंस आपको यहां पर दिखेंगी बेटा, 4 वैरायटीज ऑफ लाइंस आपको यहां पर नजर आएंगी। सर कौन कौन सी, उसे सुनो। पॉजिटिव m वाली लाइन और पॉजिटिव c वाली लाइन,
ठीक है। दूसरी लाइन आपको दिखेगी, एम तो पॉजिटिव होगा लेकिन सी नेगेटिव हो जाएगा। तीसरी पॉसिबल लाइन हो सकती है एम नेगेटिव हो जाए और सी तेरा पॉजिटिव हो जाए। और यहां पर जो चौथी लाइन है बेटा, उसमें आप बोलोगे सर एम भी नेगेटिव हो जाए और आपका सी भी नेगेटिव हो जाए। कितनी वैरायटी पॉसिबल है? कितनी वैरायटी पॉसिबल है? 4 वैरायटी। पॉजिटिव एम, पॉजिटिव सी, नेगेटिव एम, नेगेटिव सी, पॉजिटिव एम, नेगेटिव सी, नेगेटिव एम, पॉजिटिव सी। क्लियर है? दोनों प्लस प्लस, दोनों माइनस माइनस, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस। क्लियर है? क्लियर है? कितना आसान कर दे रहे हैं समझाने के लिए। आप ये देखिए, एक एक बात को डिकोड कर रहे हैं अपन। स्ट्रेट लाइन, स्टैंडर्ड इक्वेशन, सबको क्लियर है। एम यहां पर स्लोप होता है। स्लोप का मतलब इंक्लिनेशन विद रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, वो भी बात आपको समझा दी। एक्स को 0 करेंगे वाई इंटरसेप्ट मिलेगा, वाई को 0 करेंगे एक्स इंटरसेप्ट मिलेगा। 4 तरह की लाइनें होती हैं सर, 4 तरह की लाइनें होती हैं। क्लियर है? क्लियर है? जल्दी बताओ। क्लियर है दोस्तों? हाँ, सी क्या? अरे यार लिखा तो सही, सी इज ए कांस्टेंट। सी एक कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट की स्पेलिंग बोलो, CON। सी से शुरू होता है ना, तो सी से शुरू होता है इसलिए वहां पर सी लिखा जाता है। इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू जो एक्स पर डिपेंड नहीं कर रही, एक्स पर डिपेंड नहीं कर रही, ठीक है ना, इसलिए अपन ने उसको ऐसा लिखा। गॉचा, बोलो ठीक है। हाँ जी, अब यहां पर सर ये लाइनें कैसी कैसी होंगी ये बताते हैं। देखो सुनो जरा, अगर आप लाइन की बात करोगे, अच्छा एक बात और समझा देते हैं। जब भी लाइन तुम्हें ऐसे दिखेगी बेटा, हॉरिजॉन्टल कहीं पर भी हो बेटा, हॉरिजॉन्टल से लाइन ऐसे, इसको मैं हमेशा बोलता हूं टेक ऑफ प्लेन। कैसा दिख रहा है बेटा? टेक ऑफ प्लेन, है ना। प्लेन टेक ऑफ करते वक्त कैसा जाएगा? तो तू बोलेगा सर प्लेन टेक ऑफ करते वक्त ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा। प्लेन जो है तेरा ऐसे टेक ऑफ करते वक्त कहां जाएगा? ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा। बोल हाँ कि ना। अच्छा प्लेन नहीं बना सकता मैं कोई यहां पर चित्रकार नहीं हूं। तो इसका मतलब जब लाइन तेरी टेक ऑफ करेगी तो तू बोलेगा एम कैसा होगा? पॉजिटिव बाय डिफॉल्ट। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? अगर 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 क्या होगी दोस्तों, अगर लाइन टेक ऑफ करेगी, लाइन टेक ऑफ करेगी तो यहां पर एम कैसा होगा? पॉजिटिव। अभी सी के बारे में बात करेंगे, लेकिन दूसरा नोट पॉइंट यहां पर सभी चैंपियंस को ध्यान से सुनना है, और वो ये कि सर अगर हॉरिजॉन्टल के रेस्पेक्ट में, हॉरिजॉन्टल के रेस्पेक्ट में अगर प्लेन ऐसे नीचे उतर रहा है, प्लेन अगर लैंड कर रहा है, क्या कर रहा है? प्लेन आपका लैंड करेगा सर। प्लेन अगर आपका लैंड करेगा सर, तो लैंड करने वाली पोजीशन में एम क्या होगा? एम नेगेटिव होगा। सबसे पहले आपको यही पहचानना है, पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप। ये वाला टेक ऑफ कर रहा है पॉजिटिव, और ये नीचे जा रहा है, लैंडिंग पोजीशन में है। तो यहां पर क्या हो रहा है? टेक ऑफ प्लेन है और यहां पर लैंडिंग प्लेन पोजीशन है। लैंडिंग प्लेन पोजीशन, बोलो यस और नो। क्या ये सबको क्लियर हो रहा है? क्या ये सबको क्लियर हो रहा है? कम ऑन एवरीवन। अब बोले भैया हमें अगर यहां पर प्लॉट करनी है लाइनें, हम कैसे प्लॉट करेंगे? ठीक है, यस 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 दोस्तों, जल्दी, लवली, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताता हूं यहां पर तीसरा नंबर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, एक आपके पास इस तरह का ये सेटअप होगा, ठीक है, ये सेटअप होगा। यहां पर ये एक्स है बेटा, यहां पर ये वाई है। अगर तुम्हारी लाइन ऐसे शुरू होती है, 0 से शुरू हुई बेटा और ऐसे जा रही है, दिस इज द लाइन जहां पर y इज इक्वल टू x होगा, एंड दिस इज द लाइन जहां पर इंटरसेप्ट 0 होगा। दिस इज द लाइन जहां पर इंटरसेप्ट 0 होगा। अगर y इज इक्वल टू x वाली लाइन है ना मेरे बुलबुले, तो तू ये बोलेगा कि हॉरिजॉन्टल से और वर्टिकल से दोनों तरफ से बराबर एंगल पर इंक्लाइंड ये लाइन होगी। इसका जो m है वो 1 होगा, इसका जो tan थीटा है बेटा वो 1 होगा। क्या ये क्लियर हो रहा है सबको समझ में? टेक ऑफ, लैंडिंग, ये क्लियर है।
तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर कोई भी लाइन कहां से शुरू होती है, 0,0 से, ओरिजिन से, वो क्या कर्व इंडिकेट करेगी, y इज इक्वल टू एक्स को, जिसका c क्या होगा 0, जिसका m क्या होगा 1, जिसका tan थीटा क्या होगा 1, वो x और y दोनों से इक्वली इंक्लाइंड होगी बेटा, वो क्या होगी, x और y दोनों से इंक्लाइंड होगी। क्या ये समझ आ रहा है, क्या ये समझ आ रहा है? ओके भैया, ये क्लैरिटी आ गई। पॉइंट नंबर 4 पे चलते हैं। अगर कोई लाइन एसी प्लॉट है, अगर कोई लाइन यहां पर एसी प्लॉट है, देखो अब मैं 2 लाइनें एक साथ प्लॉट करूंगा, हाँ, कौन सी बात नहीं चमका बेटा, कौन सा बात नहीं चमका, बताइए जल्दी से। सर सीधा हुआ तो आ रहा हूं बेटा, उसी पे आ रहा हूं, सीधा और टेढ़े पे ही आ रहा हूं अब, ठीक है। अब यहां पर हमने देखा सर, अगर एक लाइन यहां पर सीधी सीधी हॉरिजॉन्टल हो गई तो, बेटा ये लाइन हो गई सीधी सीधी, अगर हॉरिजॉन्टल हो गई तो हम बोलेंगे ये ऐसी लाइन है जिसका m जो होगा वो 0 होगा, जिसका tan थीटा क्या होगा 0 होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन। लेकिन भैया अगर लाइन ऐसी सीधी सीधी वर्टिकल हो गई तो, तो बच्चे हम बोलेंगे सीधी सीधी वर्टिकल लाइन का मतलब है, ये एक ऐसी लाइन है जो कि आपको इंडिकेट कर रही है m की वैल्यू इनफाइनाइट, स्लोप इनफाइनाइट, tan थीटा की वैल्यू क्या होगी यहां पर इनफाइनाइट, tan थीटा भी क्या होगा इनफाइनाइट स्लोप है। फर्स्ट और थर्ड सेम ही तो है, अरे फर्स्ट और थर्ड सेम नहीं है बेटा, यहां पर तो ये एक्चुअल में क्या है, दिस इज नॉट द सेम। अगर मैं यहां पर 0,0 ले लूं और ये एंगल अलग अलग कर दूं तो अलग हो जाएंगे ना, तो मैंने आपको इन जनरल समझाया। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट इज इन जनरल, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि पॉजिटिव स्लोप का कैसा कर्व दिखेगा, नेगेटिव स्लोप का कर्व कैसा दिखेगा, ठीक है। थर्ड वाले पॉइंट में मैंने ये समझाया है, अगर y इज इक्वल टू एक्स होगा, तो तुम क्या करोगे, तुम x की वैल्यू 0 रखोगे, तो y भी 0 आ जाएगा। तुम अगर x की वैल्यू 1 रखोगे तो y भी 1 हो जाएगा, x की वैल्यू 2 रखोगे तो y भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना। y इज इक्वल टू एक्स, जिसमें अगर आप कंपेयर करोगे y इज इक्वल टू mx प्लस c, कंपेयर करो ये गिवन इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करो, तुम्हें कंपेयर करके समझ आएगा यहां कांस्टेंट कौन है c, लेकिन यहां कांस्टेंट क्या है, कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब c क्या हो जाएगा 0। यहां x के साथ क्या लिखा है m, यहां x के साथ क्या लिखा है कुछ नहीं, मतलब 1, तो इसलिए m की वैल्यू 1 हो गई। अब समझ आया, जल्दी बताओ यार, तुम लोग हैशटैग चमका लिख दो तो मुझे क्लैरिटी हो जाए, मैं और बढ़िया बातें सिखाने के लिए आगे बढ़ना चाहता हूं। अगर इतनी बातें सबको क्लियर है, तो मैं यहां पर आगे बढ़ जाता हूं, ठीक है। थर्ड वाले का नाम क्यों देना है यार, चलो तुम क्या है ज्यादा ऐसे उलझुल बातें करोगे, उसके पहले मैं तुम्हें यहां पर एक सवाल पूछता हूं, ठीक है। मैं कोई एक जनरल क्वेश्चन बनाना चाहता हूं ऐसे, ठीक है, और मैंने यहां पर जनरल क्वेश्चन बना दिया इस तरह से बेटा, ठीक है, ये मेरी लाइन है। अब बस मैं आप लोगों से अभी एक चीज पूछूंगा, ठीक है। लाइन आपको नजर आ रही है एल, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। आपको बस ये बताना है m यहां पर पॉजिटिव होगा या यहां पर m नेगेटिव होगा, c यहां पर पॉजिटिव होगा या c यहां पर नेगेटिव होगा, जल्दी बताओ m यहां पर पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, c यहां पर पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, जल्दी। क्वेश्चन है, क्विकली आप देखो लाइन कैसे दिख रही है, टेक ऑफ पोजीशन है कि लैंडिंग पोजीशन है।
भैया टेक ऑफ पोजीशन है। कैसी है? टेक ऑफ पोजीशन है, इसलिए m क्या होगा? पॉजिटिव। m क्या होगा? पॉजिटिव। लेकिन y जो है उसको देखो, x 0 पर, y कहां है? नीचे। x को अगर तुमने 0 किया तो y कहां आ गया? नीचे। इसका मतलब यहां इंटरसेप्ट क्या हो गया? नेगेटिव। m पॉजिटिव, इंटरसेप्ट नेगेटिव। तो मैं 4 लाइनें बनाता हूं, नोट पॉइंट करके सब लोग देखेंगे, है ना। मैं 4 लाइनें बना रहा हूं बेटा। y इज इक्वल टू mx प्लस सी, पॉजिटिव स्लोप, पॉजिटिव इंटरसेप्ट, पॉजिटिव स्लोप, पॉजिटिव इंटरसेप्ट। ये लाइन ऐसे बनेगी। यहां पर स्लोप भी पॉजिटिव है बेटा और इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है। अगर y तुम्हारा ऊपर की तरफ मेजर होगा मतलब वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो y भी ऊपर है, मतलब x 0 पर y ऊपर है, इंटरसेप्ट पॉजिटिव, और लाइन ऐसे जा रही है मतलब स्लोप पॉजिटिव। दूसरा यहां पर मैं केस बनाता हूं, देखो सुनना ध्यान से। दूसरा केस बनाता हूं सर, मैं इसको लिख रहा हूं mx माइनस सी। अब जब तुम इस लाइन को प्लॉट करोगे तो तुम्हें समझ आएगा, सर स्लोप पॉजिटिव चाहिए, सर स्लोप पॉजिटिव चाहिए, लेकिन इंटरसेप्ट नेगेटिव। यानी कि यहां से ओरिजिन से नहीं शुरू होगा, ओरिजिन के नीचे से, और लाइन ऐसे जाएगी। क्लियर है? क्लियर है एवरीबॉडी? स्ट्रेट लाइन का मतलब है बेटा जब स्लोप 0 होगा। अभी मैथमेटिकली भी प्रूव करूंगा इसको, एक और बार मैथमेटिकली प्रूव करता हूं। अभी बस मैं 4 तरह की इक्वेशन बना दूं, उसे तुम देख लो। सर ये दोनों में देखो, x के साथ प्लस m लिखा है, x के साथ प्लस m लिखा है, इसलिए दोनों लाइनें टेक ऑफ वाली बनाई, दोनों लाइनें टेक ऑफ वाली बनाए। व्हाट इज द डिफरेंस? जहां पे प्लस c है वो ओरिजिन के ऊपर से, और जहां पर माइनस c है वो ओरिजिन के नीचे से। ठीक, अब सुनो ध्यान से। अगर मैंने एक इक्वेशन लिखी ऐसे, माइनस का mx प्लस का c, इसका मतलब यह है सर यहां पर जो लाइन बनेगी वो लैंडिंग पोजीशन में बनेगी, लैंडिंग पोजीशन में बनेगी। और साथ ही साथ एक और काम करना पड़ेगा। यहां देखो c क्या है? प्लस c, मतलब लाइन कहां से शुरू होनी चाहिए? ओरिजिन के ऊपर से, ओरिजिन के ऊपर से ऐसा होगा। समझ गया? लैंडिंग पोजीशन की लाइन हो गई, लैंडिंग पोजीशन की लाइन हो गई, इस तरह से बन गया। सर अगला, अगर y इज इक्वल टू यहां पर क्या लिखा हो? माइनस mx लिखा हो, माइनस सी। अब बेटा इसमें क्या है, सुनना ध्यान से। माइनस सी का मतलब है ओरिजिन के नीचे से शुरू करेंगे, और स्लोप भी नेगेटिव है तो लैंडिंग ही रखेंगे, मतलब लाइन ऐसे हो जाएगी। बोल हां कि ना? अब आ गया? अब आ गया? अब सुन, अब चल तेरे को कैलकुलेशन करना सिखाता हूं कि कैसे हमें कैलकुलेट करना है। अब चमका, अब चमका। C का प्लस माइनस सब क्लियर हो गया, C का प्लस माइनस सब क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। अब तुझे और सवाल करा लेता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। तुझे कुछ और सवाल कराता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। बुलबुले बिल्कुल टेंशन मत ले, आ जा जरा इधर। अगर मैं तुझसे एक क्वेश्चन बोल रहा हूं कि y इज इक्वल टू, मैंने बोला 3x और प्लस मैंने बोला 2, और मेरा सवाल बड़ा सिंपल है, फाइंड m एंड c, फाइंड m एंड c, फाइंड m एंड c। तो आप बोलेंगे सर स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है बुलबुले? स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c। इन दोनों को आपस में क्या करूंगा? कंपेयर करूंगा सर। कंपेयर करके क्या पता लगाऊंगा? कंपेयर करके ये पता लगाऊंगा, यहां x के साथ क्या लिखा है? m, यहां x के साथ क्या लिखा है? 3, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। यहां कांस्टेंट कौन है? प्लस c, यहां कांस्टेंट कौन है बेटा? प्लस 2, तो c कितना हो जाएगा? 2। बोल चमका कि नहीं? बोल चमका कि नहीं? तो तुझे समझ में आ गया स्लोप क्या होता है, तुझे समझ में आ गया इंटरसेप्ट क्या होता है।
ये क्लैरिटी हो गई। अच्छा सुन मेरी बात को ध्यान से, अब और चीजें तुझसे पूछता हूं। अगर मैं इसी सवाल में, ये मान लो सवाल नंबर ए था, इसी सवाल में अगर मैं पूछ लूं एक्स इंटरसेप्ट कितना होगा, अगर मैं पूछ लूं एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या होगी, जानते हो एक्स इंटरसेप्ट का मीनिंग क्या होता है? एक्स इंटरसेप्ट का मीनिंग होता है, एक्स इंटरसेप्ट का मीनिंग होता है कि जहां जहां क्या जीरो होना चाहिए, जहां y जीरो हो। सुन बुलबुले, एक्स इंटरसेप्ट पूछा है, एक्स इंटरसेप्ट का मतलब वो पॉइंट होता है जहां पर y जीरो हो, तो गिवन इक्वेशन में y को जीरो मान दे, तो बोलोगे यहां पर सॉल्यूशन बी पॉइंट का ऐसे होगा सर, y इज इक्वल टू जीरो इक्वल टू 3x प्लस 2। सर ये 2 उठ के इधर आएगा, हो जाएगा -2 इज इक्वल टू 3x। सर यहां पे समझ आएगा x इज इक्वल टू माइनस का 2/3। ये आ गया मेरा x इंटरसेप्ट। ये क्या आ गया? x इंटरसेप्ट। एवरीवन बोले सर इसी को प्लॉट कर देते हैं, इसी लाइन को सी वाले क्वेश्चन में प्लॉट दी अबव लाइन, है ना, प्लॉट दी अबव लाइन। कोई हमसे बोलेगा कि ये लाइन जो है ना प्लॉट करके बता दो, क्या करके बता दो? प्लॉट करके बता दो। हम बोलेंगे अभी कर दे रहे हैं, अभी कर दे रहे हैं। लाइन प्लॉट करने के सिंपल, हम सबसे पहले ऐसे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स बना लेंगे, यहां लिखेंगे एक्स, यहां लिखेंगे वाई। लाइन को देखा, समझ आया, एक्स के साथ क्या लिखा है बेटा? +3, यानी कि स्लोप मेरा पॉजिटिव होनी चाहिए। स्लोप पॉजिटिव होने का मतलब है लाइन ऐसे जाएगी, लाइन ऐसे जाएगी। साथ ही साथ यह भी क्लियर हो गया कि इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब जो लाइन है वो ओरिजिन के ऊपर से जाएगी। तो दोस्तों ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन ये जो लाइन है, ये लाइन तुम्हें ऐसी दिखेगी, जिसमें तुम इस पॉइंट को क्या बोलोगे? इस पॉइंट को तुम बोलोगे 0,2। बोले सर क्यों 0,2? क्योंकि बेटा x में 0 है और y में 2 है। ये पॉइंट क्या हो गया? ये वो इंटरसेप्ट है जहां x 0 होता है और y c के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? ये वो पॉइंट है बेटा जहां पर x 0 है और y 2 हो गया। तो बोले सर ये वाला कौन सा पॉइंट है? ये x इंटरसेप्ट है। ये लाइन y को कट कर रही है 2 पे और ये लाइन x को कट कर रही है कहां पे? ये तूने निकाल के रखा -2/3, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे -2/3, 0। सर ये 0 क्यों? अरे क्योंकि ये पॉइंट कहां पर आया? ये पॉइंट कहां पर आया? जहां y 0 है। बोल तुझे चमका के नहीं? बोल तुझे चमका के नहीं? हाँ चमक गया। देख पूरी पूरी कहानी है यहां पर लाइन की तेरे सामने, पूरी कहानी एकदम सुंदर तरीके से, बिना किसी झंझट के, बिना किसी टेंशन के। यस, बिना किसी झंझट के, बिना किसी टेंशन के। बोले भैया ये प्लॉटिंग एक बार रिपीट कर दीजिए। मेरे दोस्त क्यों ना मैं एक और सवाल करा के फिर रिपीट करूं? क्यों ना मैं एक और सवाल करा के फिर रिपीट करूं? चमका, एक सवाल और, एक सवाल और, एक सवाल और, उसे देख जरा। अब सीधा प्लॉटिंग करेंगे। y इज इक्वल टू माइनस का 2x और प्लस का बोल दिया बेटा 5। हमें क्या करना है? प्लॉट दी लाइन, ऐसा बोल दिया, या प्लॉट दी ग्राफ। ठीक है, प्लॉट दी लाइन, प्लॉट दी ग्राफ। सबसे पहला काम तुम यहां पर करोगे स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ बेटा, कंपेयर करने पर में हम जानते हैं सर y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ, जब हम इन दोनों इक्वेशन को आपस में क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। कंपेयर किया सर, यहां x के साथ कौन है? m, यहां x के साथ कौन है? -2, तो सर हमें m का वैल्यू -2 मिल रहा है। बहुत बढ़िया सर। यहां कांस्टेंट कौन है? +c, यहां कांस्टेंट कौन है? +5, तो हमारा c क्या हो जाएगा? 5। बोलो यस और नो? ठीक बात है।
अच्छा, अब तुम 2 पॉइंट, जो C होता है ना, जो C होता है वही Y इंटरसेप्ट होता है, जो C होता है वही Y इंटरसेप्ट होता है बेटा। जो C होता है उसी को हमने क्या बोला है, उसी को हमने बोला है Y इंटरसेप्ट, जो कि x इक्वल टू 0 पर होता है। तो बोले सर हमें प्लॉटिंग के लिए एक और डेटा लगेगा, हमें प्लॉटिंग के लिए लगेगा x इंटरसेप्ट। सर ये कैसे निकलेगा, एट y इज इक्वल टू 0। तो हम कैलकुलेट करेंगे सर, y की जगह 0 लिखेंगे, इक्वेशन को आगे बढ़ाया -2x लिखेंगे, +5 लिखेंगे, ये माइनस उठ के इधर आएगा, 2x इज इक्वल टू 5। सॉल्व करने पर x की वैल्यू आ गई 5/2। x इंटरसेप्ट आ गया, y इंटरसेप्ट आ गया, स्लोप आ गया। तो जब मैं इक्वेशन प्लॉट करने के लिए कहूंगा मेरे सभी बुलबुलों को, तो एक बात सबको जोर से नजर आएगी, और वो जोर से नजर क्या आएगी, सर x0 पर इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, x0 पर इंटरसेप्ट पॉजिटिव है और स्लोप नेगेटिव है। नेगेटिव स्लोप का मतलब क्या सिखाया था, नेगेटिव स्लोप का मतलब सिखाया था लाइन लैंडिंग वाली होगी। तो यहां पर जो लाइन बनेगी ना भैया, यहां पर जो लाइन बनेगी, नॉट टू द स्केल बट ओवरऑल इस तरह से दिखेगी, जिसमें हम बोलेंगे ये वाला जो मेरा पॉइंट है इसको मैं बोलूंगा 0,5, x में 0 y में 5। बेटा यहां पर y लाइन है और ये वाली आपकी x लाइन है। सर ये कौन सा पॉइंट है, ये x इंटरसेप्ट है, और x इंटरसेप्ट कितना आया 5/2। तो ये वो पॉइंट है जहां पर x आपका 5/2 है, लेकिन जहां पर y आपका 0 है। बोल मेरे दोस्त, चमका कि नहीं चमका, ग्राफ समझ में आ गया, कर्व समझ में आ गया, प्लॉटिंग कर लेगा, बोल ग्राफ समझ में आ गया, कर्व समझ में आ गया, प्लॉटिंग कर लेगा कि नहीं कर लेगा, बिल्कुल कर लूंगा सर। तो अब क्या होता है, इन जनरल एक डिस्कशन करते हैं कि सर अगर कोई भी 2 पॉइंट्स अगर गिवन हो, कोई भी 2 पॉइंट्स अगर गिवन हो, हमें मान लीजिए इस तरह से कंडीशन गिवन है ना, सुनना ध्यान से। अब थोड़ा एक रिवर्स सवाल कराता हूं, करवाऊं रिवर्स सवाल, चमका लिखो जल्दी से, तो रिवर्स एक सवाल करें, फिर बहुत बढ़िया बात आपको सिखाएंगे। चमका आजा जरा। अब एक सवाल ऐसे कराते हैं, आपको यह बोल दिया जाए बेटा, ठीक है, इस तरह से एक लाइन गिवन है आपको, ठीक है, यहां पर लाइन की आपको एक इक्वेशन गिवन है, और उस इक्वेशन को देखते हुए, उस इक्वेशन को देखते हुए, मतलब हर बार हमने क्या किया, हमें क्या दिया हुआ था, हमें दिया हुआ था इस बार, है ना, एक्स एक्सिस ये है बेटा, y एक्सिस ये है, और इस बार हमें पॉइंट्स गिवन है, ये है आपका -3,0, और ये वाला जो पॉइंट है बेटा, ये वाला पॉइंट है आपका 0,4। क्या है ये 0,4। अब क्या है, राइट, सवाल क्या है, सुनना ध्यान से सब लोग, सवाल है राइट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, राइट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब इक्वेशन लिखनी है सर, ग्राफ दे दिया सर, ग्राफ दे करके इक्वेशन बनाने के लिए बोल दिया, अभी बना देते हैं, जोरदार बनाएंगे। देखो हमें मालूम है सर, किसी भी लाइन का ग्राफ बनाने के लिए चाहिए क्या, y इज इक्वल टू mx प्लस c चाहिए। लाइन लिखने का मतलब है अननोन नंबर्स को आइडेंटिफाई करना है, मतलब तुम्हें आइडेंटिफाई करना है स्लोप और तुम्हें आइडेंटिफाई करना है सी। 2 बातें आइडेंटिफाई करनी, क्या क्या, एक तो सी आइडेंटिफाई करना है, और एक क्या आइडेंटिफाई करना है, एम आइडेंटिफाई करना है। एम जो होता है, सुनना सारे बुलबुले ध्यान से, जो एम होता है वो क्या होता है, tan थीटा, और tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके दोस्तों, यहां पर अगर इस एंगल को मैं थीटा बोलूं, हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल होता है वही तो इंक्लिनेशन है।
अगर ये हॉरिजॉन्टल के साथ लाइन यहां थीटा बनाएगी तो भाई यहां पर भी हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बनाएगी। इतना तो तुम्हें बेसिक्स आता है, इतना तो तुम्हें बेसिक आता है। हॉरिजॉन्टल के साथ यहां थीटा तो हॉरिजॉन्टल के साथ यहां थीटा। तो हमें अगर निकालना है यहां पर स्लोप जिसको कि हम tan थीटा बोलते हैं, तो यहां से लगाकर यहां तक परपेंडिकुलर होगा, और वो परपेंडिकुलर कितना होगा बुलबुलो? 4 के बराबर। तो तुम लिखोगे यहां पर 4, और यहां से लगाकर यहां तक तुम क्या लिखोगे? बेस। और बेस कितना होगा तुम्हारा? यहां से यहां तक की दूरी 3 होगी, ये रही 3, तो बेस हो गया सर 3। सी क्या होगा सर? एक्स की वैल्यू को 0 करने पर, एक्स की वैल्यू को 0 करने पर जो बचता है, एक्स की वैल्यू 0 करने पर जो बचता है वही तुम्हारा सी होता है। तो ये क्या है? ये 4 ही तुम्हारा सी हो गया एवरीवन। तो सी की वैल्यू हो गई 4 और स्लोप की वैल्यू हो गई 4/3। अब बस इसको इक्वेशन में ले जाके लिख दो, y इज इक्वल टू स्लोप की जगह पर 4/3 साथ में x, और यहां पे लिख दोगे प्लस का 4। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखें, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखें। सिंप्लीफाई करके लिखने के लिए या तो 3 का एलसीएम लो या पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो बाय 3। पूरी इक्वेशन को क्या करो? मल्टीप्लाई करो। किससे? बाय 3। तो क्या होगा? जब 3y में इंटू होगा 3y हो जाएगा, यहां पर केवल 4x बचेगा और यहां पर ये हो जाएगा 12। क्या ये समझ आ रहा? ये इक्वेशन है तेरी, ये क्या हो गई? इक्वेशन हो गई। सबको यहां तक क्लियर हुआ? सबको यहां तक क्लियर हुआ एवरीवन? तो दिस इज हाउ यू शुड अंडरस्टैंड द लॉजिक। अगर आपको ग्राफ दिया था तो कैसे इक्वेशन बनानी है, क्या ये क्लियर हुआ? ग्राफ अगर पता था, ग्राफ अगर पता था, मुश्किल है सर? ना 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 ना, कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई भी मुश्किल काम नहीं है। बस इतनी सी चीज है कि tan थीटा पता होना चाहिए, वो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये पॉइंट हमेशा इंटरसेप्ट की इंफॉर्मेशन देगा। दिस पॉइंट इज ऑलवेज गिव यू इंफॉर्मेशन ऑफ किसका? इंफॉर्मेशन ऑफ इंटरसेप्ट। एक और सवाल कराता हूं, सुन तू, बिल्कुल बिल्कुल टेंशन मत ले, बिल्कुल टेंशन मत ले। एक और सवाल कराता हूं। जब तक हम पूरी तरह से चीजों को सीखेंगे नहीं, मैं आगे नहीं ले जाऊंगा, ठीक है? चल आजा, आजा जरा। अब अगर सवाल ऐसे दे दिया जाए, सुनना ध्यान से मेरे दोस्त, सुनना ध्यान से। अब अगर सवाल ऐसे दे दिया जाए कि भैया यहां पर ये x और y इंटरसेप्ट ऐसे है, यहां पर ये x एक्सिस है, यहां पर ये आपका y एक्सिस है। हमें सवाल दिया गया है, एक लाइन गिवन है, एक लाइन गिवन है सर, और वो लाइन ऐसे जा रही है, वो लाइन ऐसे जा रही है, जिसमें बोला गया है ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मार्क करके बोला गया है दिस पॉइंट इज 0,-3, और इस पॉइंट को बोला गया है, ये कौन सा पॉइंट है? ये पॉइंट बोला गया है x में 0, सॉरी हाँ x में नहीं, x में 0 नहीं होगा, है ना? ये पॉइंट क्या होगा बेटा? x में बोला गया 4 यूनिट और y में 0। ठीक है? कुछ बच्चे यार, मतलब ये होता है कि देखो, अब जिनको नहीं आता तो उनके लिए अलग से सवाल कराने पड़ते हैं, और कुछ लोग बोलते हैं कि दोबारा मत बताओ, सीधा आगे बढ़ जाओ। अरे बेटा, हर चीज बतानी है, हर चीज बतानी है, धीरे धीरे सारी बातें बताएंगे। आज मैं सोच के आया था कि बस लाइन लाइन पढ़ा पाएंगे, मोड, फंक्शन, पैराबोला, सर्कल, ये सब कल पढ़ाएंगे। आज अपन ने बहुत ज्यादा इसको डिटेल में खोल दिया। कोई बात नहीं, देखो डिटेल में पढ़ना है पूरी तरह से, कोई भी चीज अपने को जो है समझने के बाद ही आगे बढ़नी है। अब सबसे पहले अगर आपको इक्वेशन ऑफ लाइन लिखनी है, इक्वेशन ऑफ क्या लिखनी है बेटा? लाइन। तो आप कैसे लिखोगे? आपको पता है y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है बेटा। दो काम है, एक तो m पता लगाना और दूसरा काम है c पता लगाना। सर c क्या होगा? c हमेशा ये वाला पॉइंट, इंटरसेप्ट पॉइंट इज ऑलवेज योर c बेटा। तो जहां x 0 है तो जो वैल्यू बच रही है y की, वही इंटरसेप्ट है। तो डायग्राम देख करके c तो सीधा सीधा समझ में आ गया -3 होगा। क्यों? सुनो, यहां पर ये क्या है? जो फर्स्ट लिखा है वो x है, 0। तो x की 0 वैल्यू पर
x की 0 वैल्यू पर जो कोऑर्डिनेट होता है वो y होता है और वही इंटरसेप्ट होता है, तो c की वैल्यू -3 हो गई। सर निकालना क्या है, m क्या होता है, tan थीटा। अच्छा, लाइन देख करके समझ आ गया, लाइन देख करके समझ आ गया कि सर ये टेक ऑफ वाली लाइन है, और टेक ऑफ वाली लाइन मतलब पॉजिटिव स्लोप होगा, तो हम बोलेंगे सर परपेंडिकुलर, ये वाली लाइन होगी आपकी परपेंडिकुलर। कितना है, ये 3 है। ये क्या होगी सर, बेस। ये कितना होगा, 4 - 0 4 बेटा, तो परपेंडिकुलर होगा 3, बेस होगा 4। इक्वेशन में लिखो y इज इक्वल टू m की जगह 3/4 इंटू में x और c की जगह पर -3। पूरी इक्वेशन को 4 से इंटू करो तो ये हो जाएगा बेटा 4y इज इक्वल टू 3x, जब 4 से इंटू होगा -12 हो जाएगा। ये तेरी लाइन हो गई, बोल हाँ कि ना। अब बता दे, अगर इतनी बातें सबको क्लियर है तो बिल्कुल 100% आपको जो है चीजें यहां पर क्लियर हो जाती है। बताइए क्या यहां तक सबको सब कुछ चमका? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ठीक है। चलिए अब एक बहुत अच्छा नोट पॉइंट बताते हैं, अब एक बहुत अच्छा नोट पॉइंट बताते हैं, ठीक है ना। लाइन पासिंग थ्रू, ऐसा लिखेंगे आप लोग हेडिंग बेटा, लाइन पासिंग थ्रू line passing through given points which is x1 y1 comma and x2 comma y2। लाइन हमें लिखनी है, we have to write down equation जिसमें आपको 2 पॉइंट गिवन होंगे, x1 y1 गिवन होगा, x2 y2 गिवन होगा, और आपको लिखना होगा कि ये कैसे लिखा जाए। उसके लिए सुनो ध्यान से, उसके लिए सुनो ध्यान से। कुछ चीजें क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री, क्या मैं आपसे क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री की कुछ चीजें पूछ सकता हूं? क्या मैं आपसे क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री की कुछ चीजें पूछ सकता हूं? सुनना ध्यान से, मैंने यहां पर एक जनरल ग्राफ बना लिया। ये यहां पर क्या है बेटा, एक्स एक्सिस से, ये वाई एक्सिस से एक जनरल लाइन बना ली, जिसमें व्हाट आई एम टेलिंग यू कि ये मेरा यहां पर एक पॉइंट है बेटा, विच इज से ये मेरा एक पॉइंट हो गया, जिसको मैं क्या बोल रहा हूं, x1। इसके करस्पॉन्डिंग जो यहां पे मुझे पॉइंट दिखेगा बेटा y एक्सिस पर, उसको मैं बोल रहा हूं y1। एवरीवन, एक पॉइंट है x1 जिसके करस्पॉन्डिंग y1 है, एक पॉइंट मुझे दिख रहा है यहां पर से, ये वाला जो पॉइंट, थोड़ा रिवर्स में चल के आ रहा हूं मैं ताकि प्लॉटिंग सही हो बेटा। ये वाला पॉइंट मेरा x2 है, ये वाला पॉइंट क्या है मेरा x2, इसके करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट दिख रहा है, क्या मैं उसको y2 बोल सकता हूं? क्या मैं उसको y2 बोल सकता हूं? जल्दी बोलो, क्या मैं उसको y2 बोल सकता हूं? ये y एक्सिस के ऊपर x2 के करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट है वो y2 हो गया। यस, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ जरा ध्यान से, अब आ जाओ जरा ध्यान से, किसी जनरल पॉइंट x पर, किसी जनरल पॉइंट x पर जो करस्पॉन्डिंग पॉइंट होगा, क्या मैं उसे y बोल सकता हूं? यहां जो x होगा, यहां जो x होगा, कोई भी x, उसके करस्पॉन्डिंग जो यहां दिखेगा वो y होगा। बोलो यस और नो एवरीवन। अब मैं एक चीज आपसे सुनना चाहता हूं, यहां से लगाकर यहां तक मुझे एक ट्रायंगल दिख रहा है, क्या ये ट्रायंगल सबको दिख रहा है? मुझे एक ट्रायंगल दिख रहा है, वो ट्रायंगल क्या सबको नजर आ रहा है? एक ट्राइंगल है सर, इस पॉइंट को एक नाम दे देते हैं, लेट से ए, इसको एक नाम दे देते हैं बी, इसको एक नाम दे देते हैं सी। फिर मुझे एक और ट्राइंगल दिख रहा है सर, ये वाला, बोलो यस और नो। यहां पर इसको नाम दे देते हैं डी और इसको नाम दे देते हैं ई। क्या आप सब लोगों को ये ट्राइंगल विजिबल है? क्या आप सब लोगों को ये ट्राइंगल विजिबल है? थोड़ा सा वक्त अपने पास हो रहे, उसमें अपन इसको खत्म कर लेंगे। बहुत प्यारी चीज सिखा रहा हूं बेटा, हमें लाइन की इक्वेशन लिखनी है पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। बहुत अमेजिंग कॉन्सेप्ट। व्हाट वी हैव डन, x1 के करस्पॉन्डिंग y1 देखा, x2 के करस्पॉन्डिंग y2 देखा, किसी भी x पर हमने y देखा। अब हमें समझ आ रहा है
फ्रॉम द ज्योमेट्री जो हमारे पास ट्राइंगल है बेटा, वो कौन कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी एंड जो हमारा ट्राइंगल है ए डी ई आर सिमिलर ट्राइंगल। क्या है दोस्तों, आर सिमिलर ट्राइंगल्स। बोलो हाँ कि ना, क्या ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं? और अगर ये सिमिलर ट्राइंगल है तो सर यहां से लगाकर यहां तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा कितना होगा बेटा, यहां से डिस्टेंस नापते हैं अपन, तो यहां से लगाकर यहां तक की दूरी कितनी है y1, और यहां से लगाकर यहां तक की दूरी कितनी है बेटा y2। देखो तो अगर मुझे ये डिस्टेंस निकालनी है तो इस y2 में से ये y1 माइनस करूं तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1। सिमिलरली यहां से यहां तक की जो दूरी है ये हो जाएगी y माइनस y1, तो इसको मैंने y माइनस y1 लिख लिया। एवरीवन, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री है। उसी प्रकार से सर यहां से ये डिस्टेंस कितनी है x2, ये डिस्टेंस कितनी है x1, तो x2 में से अगर x1 माइनस करूंगा तो ये दूरी आ जाएगी। बोलो हाँ कि ना, तो ये क्या आ जाएगा x2 माइनस x1। सिमिलरली x में से अगर x1 माइनस करूंगा तो ये दूरी आ जाएगी। बोलो हाँ कि ना, तो सर ये x माइनस x1 हो गया। अब मैं अगर इन ट्राइंगल एबीसी अगर tan थीटा लिखता हूं तो वो क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर BC बटे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर AB। बोलो हाँ कि ना। सिमिलरली अगर मैं लिखता हूं, अच्छा यहां पे देखो जो BC है बेटा, BC वो हो गया मेरा y2 माइनस y1, और जो AB है वो हो जाएगा मेरा x2 माइनस x1। छुट्टी कर रहे, अरे यार देखो तुम ऐसे करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी बात, छुट्टी कर रहे ना, इसके बाद वैसे भी कोई क्लास नहीं है, उसके बाद डाउट है, डाउट में मैं आऊंगा आपके साथ, ऐसे आधा घंटा 40-45 मिनट हम डिस्कशन करेंगे कुछ चीजों का, और बस, तो छुट्टी तो है। अभी पढ़ लो जरा ध्यान से यार, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट चल रहा है। इन ट्राइंगल कौन सा बेटा, ADE, क्या लिखोगे तुम लिखोगे tan थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर DE बटे बेस हो जाएगा AD, और तुम DE को लिखोगे y माइनस y1 और बेस को लिखोगे x माइनस x1। इक्वेशन 1 में ये भी tan थीटा है, इक्वेशन 2 में ये भी tan थीटा है। तुम घर पे ये ट्राइंगल बनाना सुंदर सा, ये वाली दूरी तुम्हें मालूम है बेटा, इसे परपेंडिकुलर बोलेंगे तो ये बेस हो जाएगा तुम्हारा, ये परपेंडिकुलर है y2 माइनस y1, ये बेस है तुम्हारा x2 माइनस x1, ये परपेंडिकुलर है y माइनस y1, तो ये बेस हो जाएगा तुम्हारा x माइनस x1। यही तो लिखा मैंने। अब अपन इन्हें क्या करेंगे, अब हम इन्हें करेंगे कंपेयर, और जब कंपेयर करेंगे तो हमें पता पड़ेगा सर y2, हम इसे कंपेयर करेंगे तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 को हम y माइनस y1 डिवाइडेड बाय क्या लिख सकते हैं, x बटे x माइनस x1। इसी को अगली स्लाइड पे ले जाके लिख रहा हूं बेटा, इसी को देखो आप, ये जो आपने इक्वेशन बनाई है इसी को आपको क्या करना है, इसी को सिंप्लीफाई करके लाना है, ठीक है। तो ये जो y माइनस y1 है इसको मैं ले आता हूं ऊपर, इसको मैं ले आता हूं नीचे। अब देखो जरा ये सॉल्व ऐसे होगा, तो फाइनली जब भी तुम्हें बोला जाएगा इक्वेशन पासिंग थ्रू एनी गिवन लाइन, वो हो जाएगा y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1 इज इक्वल टू, सॉरी यहां पे हाँ x2 माइनस x1 था, थोड़ा बता देता हूं यहां पे, जल्दीबाजी ना हो जाए। y माइनस y1 के बटे में मैं ये वाली जो चीज है ना बेटा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे लाऊंगा, और ये जो x माइनस x1 वाली चीज है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर ले जाऊंगा, ठीक है। ये कर रहा हूं, सब लोगों को दिख रहा है, सब लोगों को दिख रहा है बेटा ये, एवरीवन। तो यहां मैंने वही लिखा y माइनस y1 बटे
y2 माइनस y1 और ये हो जाएगा x माइनस x1 और बटे में क्या होगा x2 माइनस x1। ये मैं पढ़ाना चाह रहा था इतनी देर से। ये जो चीज है ये फाइनल तुम्हारा आउटकम है, तो तुम्हें रटना ना पड़े उसके लिए थोड़ी मेहनत करके बताई बेटा, ठीक है? बोलो यस और नो। कोई भी 2 पॉइंट दे दो जैसे, ठीक है? मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, ऐसे क्वेश्चन आ गया, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ऐसे पासिंग थ्रू पॉइंट दे दिया 2,3 एंड यहां बोल दिया बेटा 4,5। तो तुम्हें क्लियर हो गया कि सर x1 हमारा कौन हो गया 2, y1 हमारा कौन हो गया 3, x2 कौन हो गया 4, y2 कौन हो गया 5। ये क्या करोगे, पुट कर दो यहां पर। तो सॉल्यूशन देखना, y को कुछ नहीं कर सकते, एज इट इज रखना है, माइनस y1 की जगह 3 आ जाएगा बटे में y2 की जगह 5 आएगा, y1 की जगह पर 3 आएगा, इज इक्वल टू x का कुछ नहीं करेंगे, x1 की जगह पर 2 आएगा बटे में x2 माइनस x1 यानी कि 4 माइनस 2। सॉल्व करेंगे सर, y माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2। ये 2 से 2 कैंसिल, सर ये 3 उठ के उधर जाएगा, सो y इज इक्वल टू x माइनस 2 और ये 3 उधर गया, प्लस 3 हो जाएगा। तो मेरे दोस्त इक्वेशन आ जाएगी y इज इक्वल टू x माइनस 2 प्लस 3 प्लस 1। ये रही तेरी इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट। ओके, कुछ लोग इसी को और करके इस फॉर्मेट में भी लिखते हैं। देखो y माइनस y1 को यहीं रखो, कल के लेक्चर में जब मिलेंगे तो रिवीजन के साथ शुरू करेंगे बेटा। ये हो जाएगा y2 माइनस y1, इसके बटे में लिख दो तुम x2 माइनस x1 और यहां पर आ जाएगा तुम्हारा x माइनस x1। इसी को, ये जो तुम्हारा y2 माइनस y1 है बटे x2 माइनस x1 है, इसी को हम स्लोप कहते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आज थोड़ा सा मैंने समय 15 मिनट ज्यादा ले लिया बिकॉज मुझे यार यहां तक तो पहुंचना था, एटलीस्ट लाइन खत्म करनी थी। अब तुम बताओ क्या यहां तक समझ आया? तो ये फॉर्मूला है कोई भी 2 गिवन पॉइंट्स से लाइन बनाने का, ठीक है? कोई भी 2 गिवन पॉइंट से लाइन बनाने का। अब मैं क्लास खत्म करूंगा, ठीक है? कुछ होमवर्क क्वेश्चन देते हुए, जितने सवाल डीपीबी में है सारे नहीं बनेंगे, तो जो नहीं पढ़ाया, जैसे मोड नहीं पढ़ाया, जैसे सर्कल नहीं पढ़ाया, तो जो नहीं पढ़ाया उसके क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, इसलिए परेशान मत होना, ठीक है? स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस बस कर लेना। तो ये होमवर्क है, आपको स्लोप बता दिया, इंटरसेप्ट बता दिया, लाइन बतानी है क्या होगी, ठीक है? यहां पर ये वाला क्वेश्चन होमवर्क, जितने सवाल मैंने कराए हैं उसके बेसिस पर मैं आपसे क्या लेकर के आया हूं, होमवर्क लेकर के आया हूं। ये है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द 2 गिवन पॉइंट्स। बेटा अभी लॉजिक पढ़ाया है, ठीक है? चलो यहां पर ये वाला क्वेश्चन भी होमवर्क है, आपसे स्लोप पूछा है, आप निकाल सकते हैं। तो एंगल बिटवीन द 2 गिवन लाइंस, और ये जो लॉजिक है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कल की क्लास, कल एक और क्लास है हमारी, उसमें अपन इसको कंटिन्यू करेंगे, वहां अपन डिस्कस करेंगे। आज हमने बहुत डिटेल खोला है, तो दिस इज ऑल, आज की क्लास में इतना ही काफी, और थैंक यू सो मच यार। अच्छा, डीपीपी में एक बात बता देता हूं, डीपीपी में जितना हो जाए, ठीक है? डीपीपी में जितना हो जाए, बस स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन सॉल्व करना है, बाकी कुछ नहीं। क्या सॉल्व करना है? स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन सॉल्व करना है, बाकी कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, ठीक है जी? थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू ऑल, टेक केयर। और आप लोगों ने बिल्कुल शांति से आखिरी दम तक मेरा साथ दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। आज क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई, कोई बात नहीं यार, कभी कभी हो जाता है, फ्लो में है, एक कॉन्सेप्ट चल रहा है, उसे बीच में नहीं छोड़ सकते, ठीक है? सो विश ऑल दी वेरी बेस्ट, लव यू ऑल, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, आनंद में रहें, बाय बाय, टेक केयर।